स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजियसनेस, आध्यात्मिकता बनाम धार्मिकता, या कहें कि अध्यात्म और धर्म, बड़े विशद और बड़े व्यापक विषय हैं दोनों ही। लेकिन तुमने सवाल पूछा है तो बहुत प्रासंगिक भी है और ज़्यादातर लोग इनको एक ही तरह से समझते हैं, और सामान्यतः मेरे देखने में आया है कि लोग धार्मिक होना या आध्यात्मिक होना एक ही जैसी बात समझते हैं। लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो निश्चित तौर पर धार्मिक होगा ही, लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आध्यात्मिक होगा। उसके होने की संभावनाएं कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे धर्म हैं, ऐसे धर्म के अनुयायी हैं जिनका आध्यात्मिकता से ज़रा भी लेना देना नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है उनका। लेकिन जो भी अध्यात्म से गहरे सरोकारों में जुड़ा है, गहरे संदर्भों में संलिप्त है, गहरे अर्थों में उसके साथ एकाकार है, वो बहुत ही अच्छे अर्थों में धार्मिक भी होता है। धर्म जीवन को जीने की एक विधा है। धर्म हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा संस्कार है। जितने भी धर्म बने हैं वो धर्म कुछ निश्चित मानदंडों को अनुपालन करने की दृष्टि से बनाए गए, और जो उन नियमों में, जो उन विधि विधानों में आस्था, विश्वास और अपने जीवन का संस्कार समझते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, वो लोग उस धर्म को बिलोंग करते हैं। जो भी धर्म है, जितने भी धर्म दुनिया में हैं। लेकिन जो अध्यात्म है ये बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो बहुत निकटतम अर्थों में, बहुत सूक्ष्म ढंग से कहीं ना कहीं परमात्मा से संबद्ध होता है। जब परमात्मा से संबद्ध होता है तो प्रकृति से संबद्ध होता है। जब प्रकृति से संबद्ध होता है तो पूरे जीवन का जो एक नियमन है, पूरे जीवन का जो आरोह अवरोह है, उसके साथ उसका गहरा जुड़ाव होता है। जब आदमी स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल सक्सेस, एंड स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू एवरीथिंग। कुछ ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिकता से संभव ना हो। जो व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास रखता है वो कुछ निश्चित मानदंडों में विश्वास रखता है, लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म में विश्वास रखता है वो समग्रता में विश्वास रखता है, वो परमात्मा के पूरे प्राकट्य में विश्वास रखता है। वो फिर मानवता के दृष्टिकोण से भी सर्वोपरि होगा। उसके अंदर करुणा भी होगी, उसके अंदर दया भी होगी, उसके अंदर मैत्री होगी, प्रेम होगा, सहिष्णुता होगी, मित्रता होगी, सहयोग होगा, प्रेम होगा। सब कुछ वो गुण होंगे जो मानवीय गुण कहे गए हैं। लेकिन कई कई धर्मों में ऐसी चीज़ें अलग ढंग से परिभाषित की जाती हैं। हालांकि धर्म भी कहीं ना कहीं इन्हीं मूल तत्वों पर संचालित होता है, लेकिन कई मायनों में जाकर के फिर वो अलग अलग दिशाओं में भटक जाता है या बट जाता है। उसमें जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारे क्रियाकांड हैं, जो हमारे कर्मकांड हैं, हमारे जो काइंड ऑफ वर्शिप्स हैं, जो पूजा पाठ को करने का एक तरीका है, वो उसमें फ़र्क पैदा करता है। फिर हम पंथ को भी धर्म मानने लगते हैं, हम मत को भी धर्म मानने लगते हैं। पंथ अलग है, मत अलग है, मैतक्य अलग है, विचार अलग है, संस्कार अलग है, धर्म अलग है, धारणा अलग है। ये सब चीज़ें अलग अलग ढंग से काम करती हैं, पर मोटा मोटी तौर पे हम सबको एक ही मान लेते हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक हो सके तो और ऊंची बात होती है। फिर इस जीवन में घटने वाली हर घटना का, अच्छी घटना से भी आप प्रतिसंवेदित होंगे और बुरी घटना का भी प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। फिर अगर कहीं दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है तो उसे देख करके आप को खुशी नहीं होगी। किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी बुरा घट रहा है, उसे देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होगी। और किसी के जीवन में कहीं पर भी कुछ भी शुभ और अच्छा उदित हो रहा है, उसको देखकर आप निश्चित ही प्रसन्न होंगे। यही आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। गुरुदेव, आपने बताया जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों के बारे में, पर एक और भी प्रश्न ये है कि धार्मिक तो सबको पता है कि बचपन से हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं। अगर हिंदू हैं, सुबह उठते हैं, धूप बत्ती होती है या स्नान होता है
ये सब हमें पता है कि आज जन्माष्टमी आ रही है, ये सब हमें बचपन से ही पता चल गया कि हम ये एक धर्म का हिस्सा है। हम स्कूल जाते हैं, ये सब हमारी एक शिक्षा का हिस्सा है। इसी तरीके से ये पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं ये एक धर्म का हिस्सा है। पर अध्यात्म जो है वो उसका कैसे पता चलेगा कि आप बस बैठ गए और ध्यान कर लिया तो वो अध्यात्म है क्या? पर अगर हम अध्यात्म में बैठे हैं पर दिमाग में हमारे दूसरी चीजें आ रही हैं और कैलकुलेशन आ रही है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो अध्यात्म का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक जोत जला दी तो ये तो धर्म का काम हो गया। अध्यात्म के लिए हमें कैसे पता चलेगा, या आप कैसे समझाएंगे कि अध्यात्म में आपको क्या करना चाहिए? दिया बत्ती कर लिया, या हमने कुछ कोई यज्ञ किया या अग्निहोत्र किया, या कुछ पूजा पाठ की, अरदास की, कोई प्रार्थना की, कहीं मंदिर में जाके घंटा बजा दिया, या कहीं एक दीप प्रदीप्त करके रख दिया, ये भी धर्म नहीं है। कभी कभी ये बड़ी गहरी चीज़ें हैं, लेकिन हम ऐसे चीज़ों को परिभाषित करते हैं और सोचने लगते हैं ये धर्म का एक उपक्रम है, धर्म का एक हिस्सा है, धर्म का एक भाग है, लेकिन ये धर्म नहीं है। ऐसे ही आपने अध्यात्म में जैसे पूछा कि हम कहीं बैठ गए और हमको ध्यान करने लगे या कुछ कर लिया तो क्या अध्यात्म हो गया? धर्म में धर्म धारण करने की चीज़ है, आध्यात्मिकता होने वाली बात है। आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, धार्मिक बनता है। धार्मिक होते हैं आप जन्मजात, आध्यात्मिक आपके कर्म का संस्कार है, आपके जीवन की आपने उसको अर्जित किया है, आपकी एक उपलब्धि है आध्यात्मिक होना। धार्मिक होना आपकी उपलब्धि नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक होना आपकी उपलब्धि है। धार्मिक मामलों में तो अभी बहुत सी चीज़ें देखने में आती हैं और बहुत से लोग हैं अलग ढंग से काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि पूरी जीवन शैली में, पूरी दिनचर्या में, रोज़मर्रा के जीवन में बहुत उल्टा सीधा काम करेंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मंगलवार के दिन बड़ा सा तिलक लगा करके और हम हनुमान जी के मंदिर में जाके आगे खड़े हो जाएं और वो प्रसाद बंटवाने में मदद करने लगे या कुछ और करने लगे, एक बड़ा सा झंडा लगा लें गाड़ी पे और हम बहुत धार्मिक व्यक्ति होकर साथ परमात्मा अब बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे और हमारे सारे कृत्य उन्होंने माफ़ कर दिए होंगे या हमें वो देख ही नहीं रहे होंगे। तो सभी मतलब ये माफ़ कीजिए, इसमें हनुमान जी का मैंने जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे की चीज़ें हैं जिनमें लोग ऐसा भी करते हैं। या दिन भर झूठ बोलेंगे दुकान पर बैठ करके या अपने व्यापार में या काम में, जो भी काम वो करते हैं, और फिर सोचते हैं कि महीने के अंत में एक दिन जा कर के हम कुछ दान पुण्य कर दें या किसी को कुछ खिला पिला दें तो सब हिसाब हमारा बराबर हो गया। इतना आसान नहीं है, इतना थोड़ा मैथमेटिक्स ईश्वर को भी आता है। वो भी समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपकी धारणा क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके जीवन का संस्कार क्या है, आपका मन और भावनाएं किस तरह से इसमें शुद्धता के साथ समाहित हैं भी कि नहीं हैं, ये सारा मैटर काम करता है। तो जो आदमी आध्यात्मिक है वो किसी के गमले में कभी थूकेगा नहीं, वो किसी पेड़ को कभी काटेगा नहीं, वो किसी बुजुर्ग को धक्का दे के लाइन में पहले लगेगा नहीं, वो किसी स्त्री को अपमानित कभी करेगा नहीं, वो किसी बच्चे को कभी प्रताड़ित करेगा नहीं, वो किसी भी प्राणी को कभी भी कष्ट पहुंचाने से पहले 4 बार सोचेगा। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन जो धार्मिक हैं वो अब कितना कुछ करेंगे इसकी कुछ गारंटी नहीं है। और फिर जब अगर कोई धार्मिक बहुत बड़ा कोई जलसा होने वाला है, धार्मिक कोई बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, तो उस समय फिर हम एक उस अतिरेक में, एक उस भावावेश में जो बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी करते हैं, वो कई बार बहुत ख़राब भी हो जाता है कि कोई आपने एक चीज़ का कोई आयोजन चल रहा है लेकिन फिर आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। कोई एम्बुलेंस में कोई बीमार लेटा हुआ है या किसी को कहीं कोई चोट लग रही है, कुछ और। इस असली आध्यात्मिकता आपको होशपूर्वक जीना सिखाती है, लेकिन धार्मिकता में जब कट्टरता आती है तो आपको अंधा बनाती है, आपकी होश को मंद करती है, क्षीण करती है, और आप एक रोबोटिक ढंग से, एक मशीन की तरह से फिर सोचना और काम करना प्रारंभ करते हैं, जिसमें दोष होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बल्कि ज़्यादातर दोषपूर्ण हो जाता है। इस पर हमें ख्याल रखना चाहिए, तब हम सच्चे अर्थों में अपने धर्म के प्रचारक भी होंगे। जिस धार्मिक कृत्य को देखने के बाद देखने वाले के जीवन में सुख, शांति, संतोष, स्नेह, मित्रता, सहयोग की भावना और बढ़े, आनंद की भावना और बढ़े, वो शुभ कृत्य है। जिसको देखने के बाद लोगों को कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसमें थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अध्यात्म जो है एक जीवन जीने की कला ही है, तो जीवन तो जन्म से ही शुरू हो जाता है। हमारे जैसे हमारा जन्म स्टार्ट हुआ तो जीवन हमारा स्टार्ट ही हो गया। तो क्या इसकी भी कोई उम्र निर्धारित होती है कि आप इस उम्र के बाद ही अध्यात्म का अध्ययन कर सकते हैं या ज्ञान कर सकते हैं?
धर्म का जन्म होता है किसी व्यक्ति के जन्म लेने के बाद। हिंदू के घर जो जन्म लिया जिस बच्चे ने, वो एक हिंदू और जन्मा, एक हिंदू धर्म में को मानने वाले की संख्या में वृद्धि हुई। जिसने मुस्लिम के घर जन्म लिया, एक मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति का और जन्म हुआ, क्रिश्चियनिटी में, सिख में, जिसमें भी आप जाते हैं। लेकिन अध्यात्म का जन्म व्यक्ति के जन्म से भी पूर्व हो जाता है। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, उनमें एक संस्कार पुष्पन संस्कार है, फिर गर्भाधान संस्कार। अभी तो हम सब चीज़ें भूल गए हैं और यंत्रवत ढंग से सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब माता बच्चे को अपने गर्भ में लेती है, निषेचित करती है, उसको जन्म जीवन को देने का मन बनाती है, उसी समय से जो सरोकार और संस्कार उस माता के जीवन में, उन पिताओं के जीवन में, उनके घर में, उनके परिवेश में घटित होते हैं, उस सब की छाप उस बच्चे के जीवन में अंकित होने लगती है। अभिमन्यु की कहानी से आप सब परिचित हैं कि किस तरह से वो उन्होंने अर्जुन और उनका संवाद सुना द्रौपदी का, और वो फिर उस विद्या को समझ पाएगी जो चक्रव्यूह भेदने की एक कला थी। तो जब बच्चे का जन्म तो उस दिन हो जाता है जिस दिन बच्चे का निषेचन होता है। जब माता गर्भवती होती है, बच्चे का जन्म तो उसी दिन हो जाता है। बच्चे की डिलीवरी तब होती है जब वो एक अवधि पूरी हो जाती है। हम इसको एक साथ मानते हैं। ज्योतिष में भी बहुत से लोग इस चीज़ में कहीं गणनाओं में इसी से फर्क आता है। हम बच्चे का जन्म उस दिन मानते हैं जिस दिन बच्चे का गर्भाधान संस्कार होता है, पुष्पन संस्कार होता है। बच्चा तो आया धरती पर 9 महीने बाद, लेकिन माता के गर्भ में भी तो वो जिंदा ही था, जीवित ही तो था। एक कुरियर आपने दिल्ली से भेजा, वो दिल्ली से आपने मंडे को पोस्ट किया, वो जाकर के भोपाल में या मुंबई में फ्राइडे को डिलीवर हुआ, लेकिन वो कुरियर तो चल चुका मंडे को ही, उसकी तैयारी तो मंडे को ही हो गई। उसमें जो रखा जाना था वो तो मंडे को ही रख दिया गया, मिला आपको फ्राइडे को है। आध्यात्मिक संस्कार माता का जो पूरा जीवन है, माता की जो सोच है, उस माँ का कैसा कार्यकलाप है, उस माता की जीवन शैली कैसी है, उसका खान पान कैसा है, उसका आचार विचार व्यवहार वाणी ये सब कैसा है, उस घर में किस तरह की आय से भोजन का निर्माण हो रहा है, किस तरह की मनोवृत्ति के साथ लोग रहते हैं, सराउंडिंग्स में किस तरह की ध्वनियाँ काम कर रही हैं, वो फिल्मी गीतों की धुनें घर में हर समय बजती हैं कि वहाँ कोई किसी प्रकार की पूजा प्रार्थना या पॉजिटिव एनर्जी का समावेश है, या वहाँ हर समय कलह कलेश और गाली गलौच और बुरा वातावरण ही बना हुआ है। ये तमाम चीज़ें उस बच्चे के जीवन में जन्म से पहले ही किसी न किसी रूप में रोल प्ले करने लगती हैं। उनका कुछ ना कुछ लेन देन प्रारंभ हो जाता है बच्चे के जीवन से। अगर वहाँ तक तो धर्म शामिल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अध्यात्म शामिल हो सकता था। यहाँ जो करुणा, जो मैत्री, जो आप देखिए जितने महापुरुष दुनिया में हुए हैं, उनके माता पिताओं को देखिए आप। मैक्सिमम 1% की बात नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी लोगों ने जीवन में, लगभग 100 लोग ऐसे हैं, उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के और अरिस्टोटल से लेकर के और सोक्रेटिस और आर्किमिडीज और आपके पंडित नेहरू भी आ जाएंगे और डॉक्टर कलाम भी आ जाएंगे और अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर भी आ जाएंगे। सब ये 100 लोग भी नहीं है पूरी दुनिया में जिन्होंने बहुत अतिशय योगदान दिया है। माइकल एंजेलो भी आ जाएंगे और सब कवर हो जाएगा उसमें। तो इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, इनके जो माता पिता थे, इनके घर का जो परिवेश था, इनके जो सोच विचार, आचार विचार, खान पान, ये कैसा था उन परिवारों में, ये बहुत ज़्यादा आपको शिक्षा प्रदान करेगा कि उन बच्चों का जन्म फिर कैसे हुआ और वो कैसे अपने जीवन में क्या कर सके। तो आध्यात्मिकता जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। हाँ, अगर बाद में भी आप बच्चों को इतना संवेदनशील बना सकें। देखिए, इसी प्रश्न में एक प्रश्न और आता है। अभी बड़ी तेज़ी से महानगरों में ये ओल्ड एज का एक फैशन चल रहा है, या वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग ढंग से बहुत एकल परिवार हो रहे हैं, और जो बहुत समृद्धि लोग कहते हैं कि बहुत हम सफल हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, तो पता नहीं जीवन में क्या हो जाएगा। ये भी कोई बहुत सच्ची बात नहीं है। जो बहुत समृद्ध हैं उनको देख लीजिए, वो क्या कितने सुखी हैं, उनके जीवन में कितना पारितोष है, कितना आनंद है, कितनी शांति, कितना धैर्य उनके जीवन में है। आपको पता चल जाएगा कि समृद्धि किन चीज़ों को लाती है। जिनके कई फ्लैट हैं उनके नरकंकाल मिलते हैं फ्लैट में, और बहुत दिन बाद पता चलता है। जिन्होंने पूरा जीवन लगा करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाया और सब कुछ किया, उसका परिणाम आपके सामने आता है। तो अगर संस्कारवान व्यक्ति होगा, अगर संस्कारवान परिवेश होगा, अगर संस्कारवान समाज होगा, तो उसमें
आने वाले सब बच्चे, उसमें पलने वाले सब बच्चे, उसमें परवरिश पाने वाला हर बच्चा बच्ची बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकेंगे। फिर आपको छोटी छोटी बातों के लिए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उनके जीवन का एक संस्कार बन जाएगा। बहुत ऐसा एक नेचुरल ढंग से उनके जीवन में वो चीज़ अपलिफ्ट होगी, वो जीवन में उनके घुल मिल जाएगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे का जन्म होने के बाद आप की बारी आती है उसको संस्कार देने की। अभी धीरे धीरे तो सब समाप्त हो रहा है ना। अभी तो संस्कार वो टेलीविज़न दे रहा है या ये आपके टैबलेट्स और मोबाइल और ये जो पूरा का पूरा एक डिजिटल दुनिया है, ये बच्चों को संस्कार दे रही है। अब बच्चा छोटा सा लेटा हुआ है, अब माता जी के पास समय है नहीं, उनको कोई नौकरी पर भी जाना है या घर का ही कोई काम संभालना है, वो टीवी ऑन कर दिया, बच्चा लेटा लेटा वो सब चीज़ें देखे जा रहा है। फिर वो परवरिश उसकी जो आप एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं, उसकी जो नींव बना रहे हैं, उस नींव में क्या डाल रहे हैं आप? जो आप इमारत बनाने वाले हैं, उस इमारत की जो नींव बना रहे हैं, उसमें आप मजबूत पत्थर, अच्छा लोहा, सरिया, सीमेंट डाल रहे हैं या खोखले कागज़ पर और ऐसे लुगदी पर ही आप उसे खड़ा करना चाहते हैं? तो फिर वो शिक्षा आप उस चीज़ की इसको दे देते हैं। या बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद आप कहते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि बच्चा हमारा है। बच्चा आपका था ही कब? आपकी तो नौकरी थी, आपका तो दुकान थी, आपका तो व्यवसाय था, आपकी तो चैरिटी थी, आपकी तो वो क्या क्या होती हैं, बहुत सारी किटी पार्टी थी या कुछ और था या मूवीज़ थी। आपका बच्चा था कहाँ? आप तो उसमें व्यस्त रहे। बच्चा तो नौकरानी का है, उसी ने तो पाला है इसको। अब आप तो चले गए बाहर। अब वो जो उसको बात सुना रही है, जो उसकी वोकेबलरी बढ़ा रही है, जो उसके कान में बात डाल रही है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है या जो भी सिखा रही है, वो तो नौकरानी सिखा रही है। आपके पास तो समय ही नहीं था, तो वो नौकरानी का ही बच्चा हुआ। तो जब बड़े होकर आप कहते हैं हमें ऐसा लगता ही नहीं तो हमारे कुल कुटुंब में आ कहाँ से गया, हमें तो अफसोस होता है कि तेरे जैसे बच्चे ने हमारे घर में जन्म क्यों लिया। उस पर अफसोस ना करिए, खुद पर अफसोस करिए। आपके पास समय ही नहीं था। आप जो कागज़ के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे, वो कागज़ के टुकड़े किसी काम आएंगे नहीं, क्योंकि अब बच्चा भी उस लायक नहीं रहा कि उन पैसे को इस्तेमाल करे और उस पैसे से आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो समय आपको देना है जिस चीज़ में, वो समय आप ही दें। इस दुनिया में आदमी के अलावा कोई प्रकृति का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को आयाओं के हवाले छोड़ता हो। अगर एक बाज है तो अपने बच्चे को उड़ना सिखाएगा, एक चिड़िया है तो अपने बच्चे की प्रॉपर परवरिश करेगी, एक शेर है तो अपने जो शावक हैं उनको उस तरह से अपने साथ शिकार सिखाएगा, सब करेगा। तो किसी विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। वो माँ बाप से ही आने वाले संस्कार उस बच्चे के जीवन का भरण पोषण लायक जीवन निर्धारित कर देते हैं। लेकिन हमें तो पता नहीं हमें क्या करना है और क्या हम लेकर के चले हैं। तो संस्कार आएंगे जब माता पिता जैसा जीवन जिएंगे, वो देख करके बच्चा उसको कॉपी करता है। बच्चा सबसे अच्छा फेस रीडर होता है। बच्चे चेहरा देखते रहते हैं, माता का चेहरा देखते रहेंगे, पिता का चेहरा देखेंगे, आने वाले हर व्यक्ति का चेहरा देखते रहेंगे। वो उसको उस पर आने वाले भावों को बहुत संजीदगी से पढ़ते हैं। आपको कोई भाषा नहीं आती है, आपके भाषा की ज़रूरत ही नहीं है। बिना आपके बोले ही बच्चा समझ जाएगा कि ये व्यक्ति मुझे प्यार से देख रहा है और ये व्यक्ति मुझे थोड़ा घूर रहा है या मुझे डांट रहा है या मेरे लिए ये आदमी ठीक नहीं है। अब बस में एक बच्चे को गोद में लेके चढ़िए, अब वो सभी सवारियों से एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। किसी को देख के मुस्कुराएगा, किसी को देख के उसकी गोद में जाने की कोशिश करेगा, किसी को देख के वो पीछे मुड़ जाएगा, उसे देखेगा भी नहीं दोबारा। वो चूँकि बिना भाषा के कम्युनिकेशन समझता है। ये ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति हमारे साथ विद्यमान होती है। तो बच्चों को जैसे संगत, जैसे सरोकार, जैसी व्यवस्थाओं में, जैसी चीज़ों में आप रखेंगे, वैसा ही उनका जीवन होता चला जाएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान ये भी है, आध्यात्मिक व्यक्ति की शिनाख्त ये भी है, उसकी निशानदेही ये भी है कि वो जो भी करेगा टोटलिटी में करेगा, कंप्लीटनेस के साथ करेगा, समग्रता में करेगा, संपूर्णता के साथ करेगा। उसमें एक ठहराव होगा, उसमें एक भराव होगा, उसमें एक गहराई होगी। आप कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पृष्ठभूमि के नहीं हैं, अगर आपकी जड़ें अध्यात्म में नहीं धसी हैं, आध्यात्मिक आप नहीं हैं, तो वो कोई भी चीज़ आपके पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। उसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आप 5,000 करोड़ के मालिक हो जाएं, आप विजय माल्या हो जाएं, लेकिन आपकी अगर सरोकार आध्यात्मिक नहीं है तो वो प्रगति, वो संपन्नता, वो समृद्धि, वो सफलता आप पचा भी नहीं सकते, उसे आप चला भी नहीं सकते, उसे आप जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी हैं
जितने भी लोग दुनिया में हैं, आप उसमें नरेंद्र मोदी जी से ले लीजिए, आप बिल गेट्स ले लीजिए, आप उसमें जो बराक ओबामा ले लीजिए, आप जब इनके निजी जीवन को देखेंगे, आप नारायण मूर्ति को ले लीजिए, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, 1 घंटा वीणा बजाते थे सवेरे बैठ करके। अंडा इसलिए नहीं खाया डॉक्टर कलाम ने कभी कि आर्थिक स्थिति उनकी बचपन में इतनी नहीं थी कि अंडा अफोर्ड कर सकते। नरेंद्र मोदी जी पूरे नवरात्र में गुनगुने पानी में शहद के 1 चम्मच लेते हैं नींबू के साथ, बस ये उनकी डाइट है। संयम भी आता है आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर, जो मैंने कहा कि होशपूर्वक जीता है फिर वो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे उसमें। अब बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम नागरिक बने, प्रेसिडेंट बने, जो बहुत बड़ी बात है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में उससे बड़ी कोई चीज़ हो भी नहीं सकती है। और अपने जेब में सोने की हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं, सोच सकते हैं। अब आप नज़दीक से जब इन लोगों को देखेंगे, जो सुनीता विलियम्स, बिना पूजा के कोई भी अपना जो भी उनका विज्ञान से संबंधित काम था कभी नहीं किया उन्होंने। सारे साइंटिस्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मैं अगले जन्म में प्लम्बर बन के जन्म लेना चाहूँगा, मैं फिजिसिस्ट में साइंटिस्ट नहीं होना चाहता हूँ। मैंने देख लिया कि कितना कृत्रिम है, कितना बनावटी है। असली जीवन तो निर्माण में है, सृजन में है, अनुसंधान में नहीं है। तो हम गहराई से नहीं जानते हैं। जो आध्यात्मिक है वो कंप्लीट है, पूर्ण है, सफल है, स्थायी है, समृद्ध है, संतोषपूर्ण है, आनंदपूर्ण है, सुखपूर्ण है। और अध्यात्म हटा दीजिए तो ये सारी चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। जैसे कि गुरुदेव ने बताया कि धार्मिक और आध्यात्मिक होने में बहुत अंतर है, और उस जो भेद है उसको भी दूर किया, और उनमें समानता क्या वो भी आपने बताई। लेकिन मैं जैसे आजकल देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक है, उसमें लोगों ने ऑप्शन होते हैं कि आप रिलीजियस हैं या क्या हैं, तो लोगों ने ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी लिखी हुई है। और कईयों से जैसे मैंने पूछा कि क्या स्पिरिचुअल, आप कैसे स्पिरिचुअल है, तो उनका कहना है कि हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते, हम किसी मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए या गुरुद्वारों के लिए, हमारे लिए सब धर्म बराबर है, इसलिए हम स्पिरिचुअल हैं। तो मैं गुरुजी से ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? स्पिरिचुअलिटी स्टेटस की चीज़ नहीं है, स्टेट की चीज़ है। ये इसको स्टेटस नहीं बना सकते आप हो सकते हैं स्पिरिचुअल, आप दिख नहीं सकते स्पिरिचुअल। ये बड़ी गहरी कीमिया। अब आप सोचेंगे हमें आप उलझा रहे हैं, हम गोल गोल घुमा रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन ये सच है, जो व्यक्ति अच्छा होता है वो अच्छा दिखता ही है। लेकिन जो अच्छा दिख रहा है बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा हो ही। आध्यात्मिकता कोई स्वांग नहीं है। और आप डालिए कहीं भी स्टेटस लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको जानें पहले ठीक से, तो डालेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जब बचपन में एक बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है, परवरिश पाता है, छोटी कक्षाओं में होता है, तो जब वो कुछ भी करता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ज़रा ध्यान से करना, ध्यान से सीढ़ी उतरना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से कपड़े पहनना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना। ये क्या है ध्यान? ये होशपूर्वक हो जाना है। हर समय जो भी आप कर रहे हैं एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ, और सिर्फ जो कर रहे हैं उसी को करते जाएं, तो आपके अंदर एक लय पैदा होती है। दोष दूर होने लगते हैं, त्रुटियां छूट जाती हैं, कमियां खत्म होने लगती हैं, उस काम में गुणवत्ता आती है, और आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को स्वाभाविक रूप से ही साथ संभाल भी लेते हैं, उन्हें संभाले रखते हैं, उनकी सुरक्षा भी कर पाते हैं, स्वाभाविक गति में ही करते चले जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आदमी जो कहता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मैं किसी धर्म से हमें कोई बैर नहीं है, सभी धर्म जो हैं वो एक जैसे हैं, सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। सर्वधर्म संभाव जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है। अगर सर्व धर्म में संभाव ही होता तो सर्वधर्म ही क्यों होते? मैं बहुत बार ये बात मैंने सब लोगों को समझाने की कोशिश की है। इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को अच्छा बुरा बताने की ज़रूरत है। एक जीवन, आप काले रंग का कोट पहनते हैं, दूसरा व्यक्ति नीले रंग का कोट पहनता है, नीले वाला नीले में खुश है, काले वाला काले में खुश है, काला वाला काले को पसंद करने वाला काले में सुंदर लग रहा है, नीले को करने वाला नीले में सुंदर लग रहा है। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, अपने जीवन को जीने का एक ढंग है, जीवन को जीने की एक शैली है। आपने अपने जीवन के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं, उसके अनुसार आपको जीवन में चलते जाना है। उसमें काला वाला दोषपूर्ण है, काले वाला अशुभ है, काले वाला खराब है, ये दृष्टि ही गैर आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि है।
ये एक अलग बात है। लेकिन जब हम कहते हैं सभी धर्म कभी बराबर होते ही नहीं हैं, हो ही नहीं सकते हैं। अगर सब धर्म बराबर होते तो किसी धर्म की जरूरत क्यों होती? एक धर्म काफी था, दूसरे धर्म की क्या जरूरत थी? कुछ कमियां रही दिखी, या कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, या ऐसा लगा कि इसमें कुछ दोष हैं, या ऐसा लगा कि कुछ चीज़ और ऐड ऑन कर दी जाए, तो वो चीज़ फिर एक नई इन्वेंशन के रूप में या नए धर्म के रूप में करनी पड़ी। इसमें बड़ी मशक्क़त है। कोई गुरु कभी नहीं चाहता, या कोई आध्यात्मिक विभूति, आध्यात्मिक अवतार कभी नहीं चाहता कि उसे कोई धर्म चलाना पड़े। लेकिन ये सामाजिक व्यवस्थाएं और हमारे ढकोसले, हमारे पाखंड, लोगों की मनोवृत्तियां, बने हुए दिमागों के सेटअप, ये नए धर्म का प्रादुर्भाव करने को विवश करते हैं। आप मानते ही नहीं है ना उसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं को। अगर कोई चीज़ बहुत पुरानी है, शुरू में तो वस्त्र भी नहीं थे, फिर वस्त्र भी सिले, फिर वस्त्र में जेब भी लगने लगी, हजारों साल तक बिना जेब के वस्त्र थे। हेनरी फोर्ड ने जब पहली बार कार बनाई, उसमें बैक गियर नहीं था। वो पूरी कॉलोनी में अगर एक घर आगे निकल जाता था तो 5 किलोमीटर का चक्कर काट के वापस फिर दोबारा अपने घर में एंटर करता था। लेकिन वो उस समय तक वही व्यवस्था थी। तो आप जो काम करते हैं उस काम को किस तरह से करते हैं, एक तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और दूसरी बात कि उसमें आपकी कितनी तन्मयता है, ये आपके जीवन की क्वालिटी को निर्धारित करती है कि किस गुणवत्ता में, किस ढंग से आप जी रहे हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान तो करेगा, लेकिन सब धर्म उसके लिए एक समान नहीं हो सकते हैं, किसी के लिए भी एक समान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धर्म तो काइंड ऑफ वर्शिप है। हम पंथ को भी धर्म मानते हैं। पंथ हैं या जो तरीका है पूजा पाठ को करने का तरीका, ये धर्म नहीं है, ये एक काइंड ऑफ वर्शिप है। पूजा प्रेयर को करने का एक ढंग है, एक तरीका है। बहुत नए अलग अलग तरह के तरीके हैं दुनिया में, और बहुत तरह से लोग परमात्मा को पाए हैं। कोई एक ही तरीका अगर ठीक होता तो दूसरे तरीके वाला तो कभी भी संबुद्ध हो ही नहीं सकता था, कभी भी वो ईश्वर को, अल्लाह को, किसी को प्राप्त, गॉड को प्राप्त कर ही नहीं सकता था। इसका मतलब तरीके कई बार विपरीत मार्ग भी सही गंतव्य तक ले जाते हैं। एक मार्ग जो कनॉट प्लेस से नोएडा तक जाता है, सिर्फ वो एक ही मार्ग नोएडा तक नहीं जाता। दिल्ली से बहुत सारे मार्ग नोएडा तक जाते हैं, लेकिन जिसने सिर्फ एक मार्ग देखा है कि कनॉट प्लेस से ही मुझे नोएडा तक का मार्ग पता है, वो सिर्फ उसका ही उल्लेख करता है और दूसरे मार्गों को गलत बताता है। लेकिन मार्ग वो भी नोएडा तक पहुंचाते हैं। अगर ये फ़र्क और ये चीज़ें हम इन्हें एक स्वस्थ दृष्टिकोण से समझ सकें और इन्हें सहजता से अपने जीवन में स्वीकार, अंगीकार कर सकें, तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो आपका कहना है कि भौतिकवादी दुनिया में और आजकल के आधुनिक युग में और चीज़ों में लोग कम मानते हैं, कम समझते हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए कोई दुराग्रह भी नहीं रखना चाहिए, इसके लिए कोई आप आग्रह भी ना रखें कि माने ही, उनकी मौज है। वो बात तो बात है। अब देखिए, सूरज इसलिए नहीं निकलता कि कुछ लोगों ने जगना है, उसका काम है निकलना, उसका काम है। जो जगह है वो उसका लाभ लेंगे, जो नहीं जगह हैं वो नहीं लाभ लेंगे, लेकिन सूर्य का काम है निकलना। तेनालीराम एक बड़ा अच्छा पात्र हमारे भारतीय वाङ्मय में है। तो तेनालीराम ने सबसे कहना शुरू किया कि समाज में सारे लोग भ्रमित हैं, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, और किसी को किसी बात की कोई जानकारी नहीं है, और किसी अच्छी बात को कोई सुनना और समझना भी नहीं चाहता है। बात धीरे 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 फैलनी शुरू हुई, तो वहाँ के सभासदों तक पहुँची, पार्षदों तक पहुँची, जो उनके राजा के दरबार के मंत्रीगण थे उन तक पहुँची। उन्हें बड़ा नागवार गुजरा कि सभी को बोलता फिर रहा समाज में कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सब लोग भ्रमित हैं और किसी कन्फ्यूज्ड हैं, उनको किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है, और कोई अच्छी बात बताओ तो सुनते नहीं। राजा ने उसे तलब कर लिया और तेनालीराम को खड़ा किया। बोले, तुम कहते हो कि सब भ्रमित हैं, सब कन्फ्यूज्ड है, किसी को कोई बात का ज्ञान नहीं है, तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। तो कहता, जी महाराज, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक आपसे विनती करना चाहता हूँ। बोले, बोलो, क्या क्या कहना चाहते हो? कोई थोड़ा सा आटा मंगवा लीजिए। वो आटा मंगाते हैं। तो कहते, जितने भी आपके सभासद हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, थोड़ा थोड़ा आटा सबको दे दिया जाए। अब उनसे कहते हैं, इनसे आटे से रोटी बनवाइए। अब रोटी बनाते हैं सारे लोग, जितने भी लोग सोच रहे पता नहीं, अब इच्छा मरने से पहले अंतिम इच्छा है इसकी, राजा ने कहा है तो करना पड़ेगा। अब सब रोटियां बना रहे, तो फिर पूछता है कि एक सभासद खड़ा करता है, बोले, रोटी क्या है? तो रोटी, आटा
है, आटा गीला आटा था, हमने उसको सेका तो रोटी बन गई। ठीक। दूसरा बैठता बोले रोटी क्या है? कहता रोटी तो एक गेहूं का अनाज है और अनाज का जो मिश्रण है उससे रोटी बनी है जिसे हम खाते हैं। फिर तीसरे को खड़ा करता है, बोले रोटी क्या है? बोले रोटी तो परमात्मा का रूप है, अगर रोटी ना खाएं तो हमारा जो जीवन है वो चल ही नहीं सकता है। जो चौथे को खड़ा करता है, बोले रोटी क्या है? बोले रोटी कुछ भी नहीं है, पहले हमने कुछ दाने थे अनाज के, उन्हें पीस लिया और पीस कर उन्हें पानी मिला करके जो एक चीज़ बनी उसका नाम रोटी है। फिर पांचवें से पूछता है रोटी क्या है? वो कहता है ये परमात्मा की देन है, ये खुदा की नेमत है, जिसे मिल जाए उसका जीवन जिंदा रहता है, जिसे नहीं मिलती मर जाता है। तो कहता अभी और से पूछोगे खत्म करो? बोले हाँ 6 लोग। बोले सब भ्रमित है कि नहीं है? रोटी एक है, रोटी इन्होंने ही बनाई है, रोटी का आटा इनको दिया गया है, रोटी रोज ये खाते हैं। उस रोटी के बारे में ही इनके विचार इतने भिन्न हैं, तो मेरे बारे में तो मुझे कुछ जानते भी नहीं है, मेरे से इनका परिचय भी नहीं है, मैं तो उनसे बहुत दूर रहता हूं, मैं इनका कोई सगा संबंधी नहीं हूं, उनका कोई मित्र सखा नहीं हूं। मेरे बारे में कैसे सही टिप्पणी कर सकते हैं ये कि उसको फांसी दी जाए एक मत होकर के? इनका रोटी के बारे में ही मत एक नहीं है, तो मेरे बारे में मत एक कैसे हो सकता है? तो ये तो दुनिया है, ये सबके मत अलग अलग हैं। आपको अपने जीवन को जीना है, अपनी ज़िंदगी को अपनाना है। अगर जीवन श्रेष्ठ, अच्छा और बढ़िया करना चाहते हो तो श्रेष्ठता, अच्छाई और बढ़ियापन का अनुसरण करो, और वरना तो जीवन तो आप सब बढ़िया जी रहे हैं, तो उसमें भी हमें तो आनंद है। आप सबका भला हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप तमस में रहें, प्रमाद में रहें, आलस्य में रहें, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप अपने स्वभाव में रहें, अपने स्वास्थ्य में रहें, अपने आरोग्य में रहें। और अगर ज़्यादातर लोग हम जो 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठते हैं, बहुत सारे लोग 6 बजे या 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, उनका कोई सरोकार परमात्मा से नहीं है, ना उनका कोई सरोकार शुद्धता से है, ना परमात्मिक ऊर्जा से है, ना पूजा प्रार्थनाओं से है। आधे से ज़्यादा लोग तो पूजा पाठ ही नहीं जानते ठीक से, तो करेंगे बेचारे क्या? उठ कर समय वेस्ट करते हैं। फिर मैं ऐसे ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि वो सारे दिन उदासी और उबासी में बिताते हैं, उनका शरीर घिरा घिरा रहता है। वो जहाँ भी बैठेंगे थोड़ी थोड़ी देर में झपकियाँ लेते रहेंगे। उसमें इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ कहे नहीं, परसेप्शन में जी रहे हैं, वो दूसरों की बनी बनाई धारणाओं में जी रहे हैं। कोई क्या कहेगा, 7 बजे तक सोता है, कोई क्या कहेगा 8 बजे तक सोता है। मैं तो आजकल 9 बजे तक सोते नहीं, हाँ, जब नींद आपकी पूरी हो ही नहीं रही है। देखिए, एक तो चार्जर, कॉमन चार्जर होता है जब मोबाइल में लगा, ऐसे समझाता हूँ थोड़ा, दूसरे कॉमन चार्जर से आप चार्ज करते हैं। एक रैपिड चार्जर होता है जो आधे घंटे में पूरा मोबाइल चार्ज कर देता है। ये आपके चार्जर की कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप कौन सा चार्जर यूज, आपका भोजन कैसा है, आपने रात्रि में कैसा भोजन लिया है, आपका स्वाध्याय मन विचार कैसा है, आपने खाना कैसा खाया है, पानी कैसा पिया है, कैसे वातावरण में सो रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, आपका शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का ढंग क्या है, आप ठंड में कितनी गर्म आपकी बॉडी है या गर्मी में कितनी ठंडी आपकी बॉडी की, सारी चीज़ों का तालमेल है। अगर आप और ठंडी जगह पर हैं और आपको ठंड लग रही है तो ठीक से सो नहीं पाएंगे। आप बहुत गर्म जगह पर हैं और आपको गर्मी लग रही तो भी आप नहीं सो। हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक संतुलन है। तो उस संतुलन में आप होते हैं तो आप एक सम्यक निद्रा को प्राप्त होते हैं, बैलेंस नींद आपकी होती है, और वो बैलेंस नींद के बाद आप स्वस्थ महसूस करते हैं। जब आपको उठने के बाद, जब आपने कहा कि मैं उठ जाता हूँ 12 बजे, लेकिन 5 मिनट फिर सो जाता हूँ, इसका मतलब आप ठीक से उठे नहीं। ये उचाटपन है। कई बार हम जैसे रात्रि में, अब बहुत सारे लोगों ने, जैसे महावीर का एक सिद्धांत था कि वो कहते सूर्यास्त के बाद पानी मत पियो, भोजन मत करो। उसका कंसेप्ट ये भी था कि क्योंकि लोग जल्दी सोते थे कि फिर बार बार आपको उठना पड़ेगा बाथरूम जाने के लिए, बाथरूम की व्यवस्था होती नहीं थी, जंगलों में लोग जाते थे, तो उन्होंने कहा कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, ये सब कर लो। तो उसके पीछे एक व्यवस्था थी। रात को आपने बहुत ऐसा ड्रिंक इनटेक कर लिया तो आप 1-1 घंटे बाद यूरिन के लिए जाएंगे या वॉशरूम के लिए जाएंगे, तो आपको उठना पड़ेगा, तो नींद आपकी भंग होगी ही होगी। तो ये सारे पैरामीटर उसमें होते हैं। आपको जब एक बार उठने के बाद पूरे दिन तंद्रा ना सताए, पूरे दिन आलस्य ना आए, पूरे दिन उबासियां ना आए, पूरे दिन आपका लेटने का, सोने का, बैठने का मन ना करे, और आप प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त होकर अपने सारे कार्यों को आनंद के साथ हंसते हंसते पुरुषार्थ करते जाएं, तो आपकी नींद एकदम ठीक है, उतने बजे पूरी हो रही। लेकिन आप उठ तो रहे हैं भाई 5 बजे उठ के क्या करोगे, मुझे बताओ, क्या करोगे? भजन का आपको पास समय नहीं, भजन की आपको विधि का पता नहीं, परमात्मा आपके टेकन फॉर, अब क्या करोगे? आप सिवाय घर वालों को सताने के और तो कुछ करोगे नहीं। किसी को चाय में लगाओगे, किसी को खाने में, किसी को नाश्ते में, क्योंकि जितनी जल्दी उठोगे उतना ज्यादा खाओगे भी। इसका मतलब ये भी नहीं है 10 बजे तक पड़े रहे। जब आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतनी नींद आप लें।
अगर आप नहीं लेते तो आप रोगग्रस्त होंगे, आपके बाल झड़ेंगे, आपकी दृष्टि दोष होगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। हाँ, अब आप कितने घंटे सोते हैं इसका भी एक पैरामीटर। अब आप एक आदमी सोई 1 बजे रहा है, रात को 12 बजे सो रहा है, तो 8 घंटे की नींद तो बनती है ना, तो वो तो 8 बजे उठेगा ही उठेगा। और उससे पहले वो देखा देखी में उठ रहा है समाज को बहुत आदर्श व्यक्ति बताने के लिए, तो पूरे दिन उबास से ही लेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो नींद पूरी करते हैं प्रवचन कक्षाओं में आकर के, चलिए 4 बजे वो आकर के बैठ के नींद पूरी करते हैं, या वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होती तो पूरा दिन फिर पूरा दिन खराब होता है, फिर काम नहीं होता, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो नींद बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, उसके बारे में हमें समझना चाहिए। लेकिन आप ना तो अपने शरीर के सुन रहे हैं, आप तो दिखा रहे हैं बस कि 4 बजे उठ के बल्ब जल जाने चाहिए कमरे के और सबको दुखी करना है आपने। अरे कोई आफत नहीं, अरे दुनिया चल रही है, आपका बहुत बड़ा कोई क्रिएटिविटी है भी नहीं, आप दुनिया में क्या योगदान दे रहे हो सिवाय पानी वेस्ट करने के और भोजन खराब करने के और लोगों के लिए काम बढ़ाने के। क्या क्रिएटिविटी है? आप 4 बजे उठ के कोई चित्र पेंटिंग बना रहे हो तो जरूर उठिए, 3:30 पे उठ जाइए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके परम पवित्र होकर के बिना कुछ खाए पिए परमात्मा का घंटे 2 घंटे 4 घंटे कुछ अच्छी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं तो जरूर उठ जाओ। लेकिन आप फालतू का अनर्गल बकवास करें। पार्कों में मैं गया हूँ, वहां जो बेचारे बुढ़ी हैं वो अपनी बहुओं से दुखी हैं, जो बहुएं जा रही हैं जिम करने वो अपने सासों से दुखी हैं, जो ससुर घूम रहे हैं वो बता रहे हैं कि खाने में स्वाद कम था, सब्जी पूरी नहीं मिल रही खाने को, मन करता है परवल खाने का, वो दे रही है तोरी। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, अब इसके लिए जल्दी उठ रहे हो आप जल्दी किस लिए उठ रहे हो? समय को व्यर्थ करने के लिए। जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे उतना ही शरीर पर प्रेशर डालना चाहिए। अगर शरीर की ज्यादा अनसुनी करोगे तो फिर शरीर आपकी अनसुनी करने लगता है। अगर आपके पास ऐसे कर्तव्य हैं, अब आप किसी ऐसी पोस्ट पर हैं, किसी ऐसे पद पर हैं, आपको सवेरे जाके 7 बजे, अब देखिए यूरोप में है, यूरोप में वो काम 2 बजे तक करते हैं और वो 5 बजे सब लोग उठ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे अपने ऑफिस होते हैं, 7 o'clock उनका ऑफिस शुरू हो जाते हैं। लेकिन ठीक 2 से 4 बजे के बीच में क्लॉक बंद, फिनिश, फिर अपनी लाइफ के लिए। अब यहाँ उठते हो गए 4 बजे और लगे हो रात को 12 बजे तक। पर मतलब नकल या तो पूरी कर लो या अधूरी कर लो, मतलब कैसे करोगे कुछ समझ नहीं आती बात है। अभी इतनी तरह की संस्कृतियां, इतनी तरह की चीजें हमारे भारत में आती गई उनका। अब आप देखिए 4 बजे आप उठे, 3 बजे उठे, कितने मर्जी बजे उठ जाइए, उठने से कोई तात्पर्य नहीं है। जागना शरीर का मत करो, जागना आत्मा का करो, जागना पूरे जीवन का करो। ये तो भाग रहे हैं, हम जाग नहीं रहे। भागो मत, जागो। अगर आप जगे हैं तो कृष्ण कहते हैं ना गीता में, वो कहते हैं कि एक संयमी व्यक्ति जब दुनिया सोती है तो वो जागता है, और जब दुनिया जागती है तो वो सोता है। वो संयमी व्यक्ति की परिभाषा करते हैं उसमें। तो संयमी कौन है? जो संतुलन में है। संतुलन में तो हम है ही नहीं। तो आपका अगर उठ करके कोई मूल्यवान कार्य आप करते हैं, सृजनात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य, श्रेष्ठतम कार्य, तो आप जरूर उठें, आपके लिए ठीक है। हर व्यक्ति की बॉडी क्लॉक 2 घंटे ही ठीक से विश्राम करती है। वो 2 घंटे 12 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 6 हो सकते हैं, 10 से 12 हो सकते हैं, सवेरे को 5 से 7 भी हो सकते हैं, सवेरे को 7 से 9 भी हो सकते हैं। बाकी जो निद्रा है वो उसका उपक्रम है, वो उसकी तैयारी है, उसकी प्रस्तावना और उपसंहार है। लेकिन जो वास्तविक निष्कर्ष है, वास्तविक निद्रा है, वो सिर्फ 2 ही घंटे की व्यक्ति लेता है। एक बच्चा 16 घंटे सोने से शुरुआत करता है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति जो चारपाई पर रात को बैठा है रजाई ओढ़कर, वो 2 घंटे पर जाकर सीमित हो जाता है। निद्रा बलशाली व्यक्ति को आती है, और भी बताता हूं आपको मैं। अगर व्यक्ति के शरीर में ताकत है तो वो सोएगा। जब व्यक्ति का शरीर निर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो नींद नहीं आती उसको। बूढ़े लोग ज्यादा सो नहीं पाते, शरीर में ओझ ही नहीं बचा, शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची, नींद कम होती चली जाएगी। उम्र कम होने से नींद कम होती जाती है। बच्चा निर्मित हो रहा है, सृजित हो रहा है, बच्चे का जीवन बन रहा है, उसके शरीर के कोष्ठ बन रहे हैं। सबसे पहले बच्चा तो 24 घंटे सोता है, 20 घंटे 22 घंटे 18 घंटे 16 घंटे धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 8 से 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अपना शरीर अलाउ करता है, उसको जरूर सोना चाहिए। इसमें कुछ साधक और संयमी और योगी हैं
जो किसी तरह के बोझा ही नहीं ढो रहे हैं, जिन पर ना मानसिक दबाव है, ना शारीरिक दबाव है, ना आर्थिक दबाव है, ना सामाजिक दबाव है, ना राजनीतिक प्रभाव है, किसी भी तरह के प्रभाव से मुक्त हैं, वो 2 घंटे में भी तरोताजा हो सकते हैं। अब जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, ये इतनी फुल ऑफ ऑक्सीजन है कि 2 से 3 घंटे में आपकी नींद पूरी हो ही जाती है। ये स्पीड यहाँ पे, ये आप जो मैंने बताया ना, आपका ये फाइटर चार्जर है, ये बहुत तेज आपको चार्ज करती है, लेकिन फिर बाकी समय को सदुपयोग में लगाना चाहिए। अगर आपका शरीर तरोताजा हो ही गया तो सृजनात्मक कुछ काम करें। ना कोई आपको पौधा लगाता हुआ मिलेगा, ना कोई चीज बनाता हुआ मिलेगा। सारे लोग सारे हुनर जानते हैं, सब ज्ञाना है, सब ज्ञानी है, सब ज्ञाता है, करता कोई कुछ भी नहीं है, करते बकवास है। उस बकवास को करने के लिए उन्हें एक समूह की जरूरत पड़ती है, तो इकट्ठे होकर के उसमें जाके घुस जाते हैं। ज्यादा समय जब कार्य क्षेत्र में देते हो तो ज्यादा इंटेक भी करते हो। आप 3 गुना खाना तो खा जाएंगे। जो आदमी 5 बजे उठ गया, उसे 6:30 बजे एक नाश्ता चाहिए, फिर 9-10 बजे कुछ खाएगा, फिर 11-12 बजे कुछ खाएगा, फिर 3-4 बजे कुछ खाएगा, फिर 6-7 बजे कुछ खाएगा, फिर रात को 9-10 बजे कुछ खाएगा, और सोते समय कुछ पिएगा, दूध पिएगा जो पीना, फिर सो जाएगा। कितना उसने कबाड़ किया। इस सब की जरूरत नहीं, 2 भोजन पर्याप्त थे। तो बाकी समय सदुपयोग में नहीं लगाना ना, खाली समय है, घूम रहा है। और ये जो कोई क्या कहेगा, कोई को पता ही नहीं है क्या है, कोई तो जानता ही नहीं किसी के बारे में कुछ कहना, पर कोई के चक्कर में सब पड़े, कोई क्या कहेगा, उस बेचारों को अपने ही होश नहीं, वो आपके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हम लगे हुए हैं कि हमें करना। हाँ, अगर प्रेरणा ले लिए जल्दी जगने की तो जापानीज से लीजिए, हो सकता है वो व्यक्ति क्या, जिनकी बात हम यूरोप की बात करते हैं, लाख खामियां उनमें निकाले, लेकिन बहुत चीजें उनसे सीखने जैसी। वो व्यक्ति मशीन, एक रोबोट की तरह है, अभी ड्यूटी पर खड़ा है तो खड़ा है, ना कार्य क्षेत्र में उसका मोबाइल काम करेगा, ना उसको किसी चीज में वो संलिप्त होगा, ना वो किसी प्रकार का अपना टाइम वेस्ट करेगा। ड्यूटी के समय उसका कोई पर्सनल लाइफ नहीं, और पर्सनल लाइफ में कोई ड्यूटी का काम नहीं। यहाँ हमने इतना मिंगल कर रखा है, घिचपिच कर रखा है, घर पे बैठा हुआ ऑफिस का काम निपटा रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ घर का काम कर रहा है। ये बड़ा उल्टा पुल्टा है। हम विदेशों के बारे में जानते ही कितना है, हम विदेश के बारे में कितना जानते हैं, विदेशियों के बारे में कितना जानते हैं। हमारी जानकारियां बहुत अल्प होती हैं। उन जानकारियों के आधार पर हम अपनी बात को सोचते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है। विदेश की बात, अब पता नहीं किस देश का अनुभव हम अपने संज्ञान में लेते हैं, लेकिन जितना धर्म, जितना धार्मिक भाव का प्रचार प्रसार प्रादुर्भाव विदेशों में है, इतना भारत में नहीं है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर उसको आप शुद्धता के स्वरूप में आप देखना चाहेंगे, आपको एकदम से अचानक से सुनने में मेरी बात ऐसी लगेगी, लेकिन जितनी प्रतिशतता है वो शुद्धता के साथ है, परिपूर्णता के साथ है, आधा अधूरापन नहीं है। शुरुआत करता हूँ एक छोटे से उदाहरण से। दुनिया की अकेली ऐसी करेंसी है जिस पर लिखा है कि आई बिलीव इन द गॉड, और वो है डॉलर। अब उठाकर देखिएगा, हम परमात्मा में भरोसा करते हैं तो ये कागज का टुकड़ा मुद्रा के रूप में चलित है, धन के रूप में प्रचलित है। ईश्वर किसी और जगह नहीं है। बहुत सारे दुनिया के ऐसी मुद्राएं हैं, ऐसे नोट हैं, ऐसी करेंसी है जिन पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र हैं। आप इंडोनेशिया में जाइए, बाली में जाइए। इंडोनेशिया वैसे देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य देश है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन जितने सुंदर चौराहे, हर एक चौराहे पर महाभारत के चरित्रों का जितना शानदार तरीके से उन्होंने उसका चित्रण किया है, उसको उकेरा है, उसको उत्कीर्णित किया है, वो देखने जैसा है। बहुत विशालकाय गगनचुंबी प्रतिमाएं, 100-100 फीट की प्रतिमाएं, 200-200 फीट की प्रतिमाएं, और बहुत शानदार फीचर्स के साथ, बहुत सुंदर स्वरूपों में। वहाँ आपको घटोत्कच मिलेंगे, वहाँ आपको भीम मिलेंगे। इंद्र के इतने शानदार पार्क हैं जिनमें इंद्र की प्रतिमाएं हैं, शिव के, पार्वती के, देवी के अलग अलग स्वरूपों के। और महाभारत का कोई कैरेक्टर, कोई चरित्र ऐसा बचा होगा जिसकी प्रतिमाएं इतने भव्य स्वरूपों में, और वहाँ की चौराहों पर बिखरी पड़ी हैं। वो बहुत बड़े बड़े चौराहे हैं और उनके बीच बीच एक सुंदर गार्डन उन्होंने बनाया है, और उस सुंदर गार्डन के बीच में एक बड़ी सी प्रतिमा लगा रखी है, और वो किसी न किसी क्रिया के साथ है। वो देखने लायक है। बहुत सारे देशों में, आप मॉरिशस जाइए, मॉरिशस में गंगा तालाब पर आपको 108 फीट
कि जो भगवान शिव हैं इतने मनोहारी स्वरूप में हैं कि देखते ही बनता है। आप उसके दूसरी तरफ जाएंगे तो दुर्गा माँ की प्रतिमा है, वो भी गगनचुंबी है और बहुत शानदार ढंग से, वास्तुपरक ढंग से, पूरे नख सिख सौंदर्य के साथ वहाँ विद्यमान है। आप अब अमेरिका में जाइए, वहाँ का मंदिर देखिए जो वहाँ के देवालय हैं। आप कनाडा में जाइए, कनाडा का शिवालय देखने जैसा है। आप जापान में जाइए, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं, आप देखते रह जाएंगे। आप छोड़िए सबको, चीन में चले जाइए। चीन तो माओवादी और ताओवादी देश है। वो तो कहते हैं कि हम पदार्थ में बिलीव करते हैं, परमात्मा में करते ही नहीं हैं। आप वहाँ जो शाओलिन टेम्पल देखेंगे, 10,000 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक ही मंदिर में 10,000 प्रतिमाएं बुद्ध की हैं और एक से एक मनोहारी हैं। बुद्ध के जीवन का कोई चरित्र नहीं होगा जो उन मंदिरों में उत्कीर्णित ना हो। आप कैलाश मानसरोवर के किनारे जाएंगे, जहाँ चीन का कब्जा है, तिब्बत क्षेत्र में आता है, वहाँ जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मंदिर है, उसमें बुद्ध की प्रतिमा देखने लायक है। बहुत ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। बर्मा, जकार्ता, इंडोनेशिया, थाईलैंड में नीलम के श्री राम हैं। थाईलैंड में नीलम की एक आदमकद प्रतिमा है श्री राम की। और थाईलैंड वाले तो कहते हैं कि वहाँ पूरा एक, वहाँ सरयू भी बहती है, वहाँ अयोध्या भी है। वहाँ लवकुश के नाम पर, लोबबरी नाम का एक प्रांत है, एक स्टेट है, उसका नाम उन्होंने लवकुश के नाम पर ही रखा है। और तो और कई बार वो ये भी कहते हैं कि श्री राम तो थाईलैंड के थे। हालांकि अगर हम पूर्ववर्ती इतिहास में जाएंगे तो उस समय एक सीमाएं नहीं थी। ये इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, जकार्ता, आपका भूटान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। ये सब आसपास के देश भारत का ही भूभाग थे। तो वहाँ तक सारा सभी तरह की संस्कृति का प्रचार प्रसार और प्रादुर्भाव था। अलग अलग तरह से लोग उनको पूछते थे। तो हमें ऐसा एक तो अज्ञानता होती है कि हम समझ नहीं पाते कि वहाँ बहुत देखने लायक स्वरूपों में है। जो राम केयन के नाम से रामलीला बाली में होती है, वो देखने लायक है, देखने लायक है। ऐसी रामलीला पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। और जिस तरह से वो उसका वो चित्रण करते हैं और जितनी सात्विकता के साथ करते हैं, मैं उन लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि जो श्री राम का पाठ करता है वो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता। अब आप सोच सकते हैं, मुस्लिम है वो इस्लाम को बिलोंग करता है, उसका नाम है मेरे पास लिखा हुआ। उन्होंने बताया कि यह आदमी सिर्फ इसलिए मांसाहार नहीं करता कि हिंदू धर्म की बहुत सारी आस्थाएं श्री राम पे निहित हैं और वो लोग इनको देवी देवता अपने परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, पूजते हैं। तो शायद मैं इस रोल को करता हूं तो मैं ये उनके देवता के प्रति शायद अपमानजनक होगा अगर मैं अपना ऐसा आचरण करूं। क्या हम मन, वचन, कर्म और संकल्प के दृष्टिकोण से क्या हम इतने समृद्ध हैं? भारत के आप फिल्मी कलाकारों को देखें जो शिव का रोल प्ले कर रहे हैं, जो राम का रोल प्ले करते हैं। सबकी बात नहीं कहता, पर आप देखिए ना ज़्यादातर व्यक्तियों के कि सिर्फ किरदार भर किरदार नहीं है, किरदार को, चरित्र को ही उन्होंने अपना जीवन बना लिया है। जीवन ही चरित्र हो गया है और चरित्र ही जीवन हो गया। ये छोटी सी बात मैंने बताई। ऐसा ही हनुमान के साथ है और वहाँ उनके हनुमान जो बनाते हैं वो देखने लायक है। आप जाइएगा, आप इंटरनेट पर फाइंड करिएगा जितनी बातें मैंने बोली हैं। आजकल तो गूगल और ऐसी सुविधाएं हमारे पास हैं कि किसी भी चीज़ को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप देखिएगा वहाँ कि कितने शानदार ढंग से उन्होंने बनाया है। रूस, लेनिन की धरती, मार्क्स की धरती, वो कहते धर्म एक अफीम है और धर्म से बचना चाहिए। और जितने शानदार मंदिर इस्कॉन के रूस में हैं कहीं भी नहीं है। यूक्रेन में देखने लायक मंदिर है, हरे रामा हरे कृष्णा का शानदार मंदिर। और वहाँ के लोगों का जो भक्तिभाव है, जो शुद्धता है, जो शुचिता है, मंदिरों में जितनी सफाई है, वो देखने लायक है। एक बात। दूसरी बात, समृद्धि की बात हम करते हैं। समृद्धि सिर्फ गाने भर से नहीं आती। समृद्धि ज्ञान से आती है, होश से आती है, देशना से आती है, परिश्रम से आती है, ईमानदारी से आती है, सच्चरित्रता से आती है, सत्यता से आती है, सक्षमता से आती है, बोध से आती है, होश से आती है। ये तमाम गुणों के साथ समृद्धि का भाव बनता है। पश्चिम के देश किस तरह से समृद्ध हुए उस पृष्ठभूमि में मैं जाना नहीं चाहता हूँ कि अब आप एक कोई देश 500 साल पहले अपने यहाँ सोने की इमारतें बना रहा था और एक कोई देश अपने नागरिकों के साथ, वहाँ के नागरिक समुद्र के किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ रहे थे, नंगे बदन, जिनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। एक देश में ताजमहल का निर्माण हो रहा था, एक देश में स्वर्ण मंदिरों की और एक देश में सोने के मंदिरों की, शिवालयों की और देवी देवताओं की प्रतिमाओं की भरमार थी और दूसरे देशों में सभ्यता और संस्कृति के नाम पर कुछ भी नहीं था। आप लूट करके, खसोट करके किस तरह से आपने अपना विस्तार किया है। ऐसा समझिए कि किसी स्मगलर का, किसी डकैत का, किसी डाकू का,
किसी लुटेरे का घर और बिल्डिंग और कोठी आप कभी बहुत बड़ी और बहुत शानदार और बहुत आलीशान देखें और हतप्रभ रह जाएं कि वाह, अरे वाह, कितना शानदार इसने तरक्की की है। उसकी पृष्ठभूमि भी देख लीजिए कि किन को लूट करके आप इतने शानदार उसमें बैठे हैं। तो ये हमें समझना होगा। भारत 2000 सालों में 1700-1800 साल तो गुलाम ही रहा है। तो 1800 सालों में जो आता गया, जो 1400-1500 साल तक तो सिर्फ गुलाम नहीं रहा, आक्रमणों के बीच रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाइयों से लड़ता रहा है, लुटेरों के बीच, डाकुओं के बीच, हर तरह से आपको समाप्त कर देने पर तुले हुए लोगों के, उनके संस्कारों के, उनके विचारों के बीच पनपा है। तो उसके बाद भी हम खड़े हैं। तो और अभी देखिएगा भारत जिस तरह से गतिमान है और आने वाले समय में जो होगा, तो अब निराश ना हो किरण, और अपने बच्चों को, अपने संगी साथियों को, सब लोगों को सत्यता का भी दर्शन कराएं, इतिहास को भी थोड़ा देखें और ये देखें कि आप 500-700 साल पहले दुनिया की बाकी तमाम स्थितियों में क्या अवस्था थी और भारत की क्या अवस्था थी, और आने वाले समय में भारत कहाँ पहुँचेगा, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और किसी भी चीज़ पर ये कहने से पहले कि वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, थोड़ा इसको भी समझना, जानना चाहिए। आहार शब्द का तात्पर्य है जिसका हम हरण करते हैं, जिसका हम वरण करते हैं, जिसको हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम उपलब्ध करते हैं अपने जीवन के लिए। आहार में सामान्यतः हम शब्दों के प्रचलन से ही चीज़ों की पहचान करते हैं। तो जब आहार शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, उसी में ज़्यादातर आहार शब्द का प्रयोग किया जाता है और आहार को हम सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें जो आपके जीवन को पुष्ट करती हैं, परिपोषित करती हैं, पालती पोसती हैं, जीवन को ऊर्ध्वगामी करती हैं, बड़ा करती हैं, आपके जीवन को विराटता देती हैं, आपके जीवन को विशालता देती हैं, आपके स्वास्थ्य का हेतु होती हैं, आपके जीवन की यात्रा का संबल बनती हैं, आपके जीवन पथ का सेतु होती हैं, सभी आपके लिए आहार हैं। भोजन में हमने कहा सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक विचार, सम्यक चलन, सम्यक ध्यान, सम्यक धर्म, सम्यक व्यायाम, ये तमाम चीज़ें आती हैं हमारी दिनचर्या से संबंध में, हमारी जीवनचर्या के संबंध में। लेकिन जब आहार की बात करते हैं तो जैसे हम आहार को चुनते हैं अपने शरीर के लिए, भोजन का चयन करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, ऐसे ही हमें सभी चीज़ों के चयन के प्रति सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। कोई भी सूचना जो हमारे पास आ रही है वो हमारा वैचारिक आहार है। किसी भी तरह का संदेश जो हमें प्राप्त होता है वो भी हमारे लिए एक आहार है। कल को वो हमारे एक नए विचार की पुष्टि का हेतु बनेगा, एक नए विचार का बीज बनेगा। उस विचार के बीज से नए तरह के विचारों के पुष्प उमगेंगे, अंकुर फूटेंगे, और उन विचारों के पुष्पों पर, उन विचारों के अंकुरों पर नए पौधे उगेंगे, नए पुष्प लगेंगे और नए वृक्षों का निर्माण होगा। एक नई हरितालिका में, एक नए तपोवन में, एक नए उपवन में, एक नए परिवेश में आप रहने लगेंगे, आप पहुंच जाएंगे। अब इसको ऐसा समझिए कि आपके पास जिस तरह के संदेश और विचार आते हैं, या आप उनको देखते, समझते, जानते, पढ़ते, विचारते हैं, उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। कोई फिल्म आप देखते हैं, उस फिल्म को देखते देखते कभी आप रोमांचित होते हैं, कभी आप क्रोधित होते हैं, कभी आप वात्सल्य, प्रेम, स्नेह से भर जाते हैं, कभी आपको हिंसा का मन करने लगता है, कभी किसी के प्रति विद्वेष पैदा हो जाता है। ये जो मनोभाव हैं, ये उस आहार की प्रतिक्रियाएं हैं, उस आहार से प्रति उत्पन्न ऊर्जाएं हैं जो आपके शरीर को प्रतिसंवेदित कर रही हैं, आपके शरीर तक संप्रेषित हो रही हैं और आपके मन, बुद्धि, विचार सबको प्रभावित कर रही हैं। तो आहार, कोई भी सूचना आप तक आ जाती है, आपको तय करना चाहिए कि आपको किस तरह की सूचना को ग्रहण करना है। हमने अपने आश्रम में, अपने परिवेश में किसी भी तरह की सूचना का निषेध किया है। हमारे यहाँ कोई समाचार पत्र नहीं आता, हमारे यहाँ कोई टेलीविज़न चैनल नहीं चलता, हमारे किसी प्रकार के यूट्यूब चैनल को देखने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि इस पर आए जाने वाली ज़्यादातर सूचनाएं आपके लिए निरर्थक हैं। जिसको हम समाचार कहते हैं वो कुसमाचार हैं, शुभ समाचार कहीं नहीं है। पूरे जीवन में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कितना प्रेम, कितना वात्सल्य, कितना स्नेह, कितनी मित्रता, कितना सद्भाव है, लेकिन क्या इसकी कोई खबर आपको कभी मिलती है? खबर नकार की मिलती है, हिंसा की मिलती है, द्वेष की मिलती है, घृणा की मिलती है, एक दूसरे को तबाह करने की मिलती है, किसी न किसी तरह के पतन की मिलती है। तो ऐसी सूचनाओं के आहार से जितना स्वयं को बचा सकेंगे उतना अच्छा होगा। और फिर जो सूचना आज आपको प्राप्त हो रही है, उदाहरण के तौर पर कोई एक किसी घोटाले की खबर आपको मिलती है, या किसी स्कैंडल की खबर आपको मिलती है, या किसी दुराचार की खबर आपको मिलती है, किसी अपराध की खबर आपको मिलती है, आप उस खबर से, उस समाचार से बहुत लंबे समय तक आंदोलित रहते हैं, उद्वेलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उसके बारे में मत की, सहमत की या असहमति की मनोदशा बनाते हैं। और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि वो समाचार असत्य था, भ्रामक था, या वो समाचार था ही नहीं, या वो जो जिन विचारों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर, जिन विवादों को लेकर आपने अपने कई दिन व्यर्थ किए, बाद में कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कहीं से फैसला आता है कि ऐसा तो कोई काम हुआ ही नहीं। आपने कितना समय अपना बर्बाद किया, कितना दिमाग खराब किया। जो भी चीज़ बच्चे, क्यों, देखिए बच्चे बहुत अच्छे फेस रीडर होते हैं, हर चीज़ को आंकते हैं, हर चीज़ को मापते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिवाइस एम्प्टी है, उनकी हार्ड डिस्क भरी हुई नहीं है। हम दुनिया भर की सूचनाओं से, दुनिया भर के जंजालों से, दुनिया भर की चीज़ों से अपने दिमाग की जो हार्ड डिस्क है, जो हमारे दिमाग की मेमोरी है, उसको फुल रखते हैं। और ये हमारी विक्षिप्तता का सबसे बड़ा कारण है। आज सुख सुविधाएं अधिक हैं लेकिन नींद नहीं है। आज सूचनाएं अधिक हैं लेकिन भोजन नहीं है। आज भोजन है पर शांति नहीं है। आज आदमी के पास रहने की उत्तम सुविधाएं और सुख हैं लेकिन उसके पास वो चैन, शांति और सुकून नहीं है जो अभाव के समय में था। क्या खोया है हमने? हम मानसिक श्रम में अधिक चले गए हैं, शारीरिक श्रम ना के बराबर हो गया है। हमारा मस्तिष्क की गतिविधियां इतनी तीव्र हो गई हैं, सारे दिन हम सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, ट्विटर चलाएंगे, जो भी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। कोई भी माध्यम अक्षरंश कभी बुरा नहीं होता। सूचना के सभी स्रोत उपयोगी होते हैं, लेकिन उसको कितना उपयोग में लाया जाए। बिजली है, आपके घर में पंखा चलती है, आपके घर का टीवी चलाती है, आपके घर का खाना पकाती है, आपके लिए विद्युत एक दासी की तरह काम करती है। लेकिन अगर उसको अतिरेक में आप करें या बिजली का तार ही पकड़ लें तो अशुभता हो गई ना, आपको हानि पहुंच गई ना। ऐसे ही जितनी तरह की चीज़ें हैं वो आपके जीवन को उपयोगी बनाती हैं। तो मेरा मतलब इनपुट से था। जो इनपुट आपके पास आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, फेसबुक पर मैसेज आ रहे हैं, इसी तरह की वीडियो डाले जाते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नियम है भारतीय संविधान में। जो इंडियन पिनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उसमें एक विधान किया गया है कि हमें किस किस तरह की चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें दिखानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। क्या जो व्यक्ति पतित है वो परम पवित्रता को उपलब्ध हो सकता है? इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पतिता या पतित होने की जो व्याख्याएं, जो परिभाषाएं हम करते हैं, वो अलग अलग देश, काल और खंड में भी बदलती रहती हैं। हम जिस संप्रदाय को, जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, जिससे हम जुड़े होते हैं, उसमें जो व्याख्याएं हैं, उसमें जो परिभाषाएं हैं, किसी व्यक्ति के पतित होने की, भ्रष्ट होने की, खराब होने की, निकृष्ट होने की, अस्वीकृत हो जाने की, हो सकता है दूसरे धर्म में वो उसकी स्वीकारी का, उसकी स्वीकृति का, उसको स्वीकार्य किए जाने का सबसे बड़ा गुणधर्म हो, सबसे बड़ा कारक हो जाए। तो एक तो हमें ये निश्चित करना होगा कि वास्तव में कौन पतित है, फिर पावनता तक हम पहुंच सकते हैं, पावनता के वास्तविक निहितार्थ को हम समझ सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आपने कहा बॉडी, माइंड, सोल। देखिए, बॉडी का ही एक हिस्सा माइंड है, हमारा जो शरीर है उसका हिस्सा ही मन है, मस्तिष्क है। शरीर ही वैसे देखा जाए गहरे अर्थों में तो शरीर ही शुद्ध और अशुद्ध होता है। आत्मा तो कभी मलिन नहीं होती, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। इसलिए बुरे से बुरे व्यक्ति को भी जब वो कोई बुरा कार्य करता है
एक बार एक कोई आवाज़, कोई एक चोट, कोई एक नॉकिंग कहीं से आती है, कोई एक देशना, कोई एक बात, कोई एक चीज़ उसको इस बात का संकेत करती है कि ये काम गलत है। वो आत्मा की आवाज़ है, वो आत्मा का ही स्वर है जिसको हम प्राय अनसुना करते हैं। अच्छे व्यक्ति को भी आती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ संस्कारों से परिपूर्ण है, कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठतम कृत्यों से संबद्ध है, उसके जीवन में सभी कुछ सुख और शांतिपूर्ण है, तो उस व्यक्ति को फिर आत्मा की उतनी आवाज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्म रूपेण संस्थिता, वो आत्मा के रूप को ही स्थापित हो गया है, उसमें ही परिवर्तित हो गया है, उसमें ही रूपांतरित हो गया है। और जो आत्म स्वरूप में रूपांतरित है वो सचेष्ट होता है, संबुद्ध होता है, वो हर समय होशपूर्वक रहता है, फिर उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य कभी भी पतित नहीं होता। एक तो ये बात हम समझ लें। और अगर हम सामान्य जीवन में बात करें कि हमने कुछ अशुद्ध खाया है, हम बनी बनाई परिभाषाओं में खुद को फिट नहीं महसूस करते, हमने जानबूझकर कुछ ऐसे काम कर लिए हैं जिनको हम गलत समझते थे, और हम किसी न किसी हीन भावना से ग्रस्त हैं, या हमें लगता है कि हम कोई ना कोई प्रायश्चित का भाव लेकर घूम रहे हैं, तो फिर एक ही चीज़ है जो आपको पावनता तक ले जाती है। फिर एक ही अग्नि है जो अशुद्ध सोने को परिष्कार करके शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित करती है। और 24 कैरेट का स्वर्ण जब हो जाता है तो लोग उसको सीने पर, मस्तक पर, अपने सर्वोत्तम अंगों पर और अपने जीवन में श्रेष्ठतम स्थानों पर उसको स्थापित करते हैं, और जो अशुद्धता है उसको हमेशा जीवन से दूर रखते हैं। परमात्मा के चरण, परमात्मा का सानिध्य, परमात्मिक कार्यों में आपकी संलिप्तता, ईश्वरीय कार्यों में आपकी संबद्धता, पूजा प्रार्थनाओं में आपका सहयोग और सक्रिय सामंजस्यता आपको परम पवित्रता की तरफ अग्रसारित करती है, आपको पवित्र बनाती है। वो अग्नि जो हम होम की व्यवस्था करते हैं, हवन जो करते हैं, हवन में जब हम अग्नि के सम्मुख होते हैं, जितने हमारे मंत्र हैं, जितने हमारे वेद और उपनिषद के मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से हम अपने मन, बुद्धि, विवेक, अपने बॉडी, माइंड, सोल, अपने शरीर, देह और आत्मा के रूपांतरण की ही तो प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने में किए गए अच्छे कृत्य तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई बुरे कृत्य भी, बुरे से बुरा आदमी भी जो काम करता है अच्छा ही समझकर करता है। अगर वो उन कामों को बुरा समझने लगे तो करेगा क्यों? अच्छा ही समझ रहा है, कन्विंस्ड है अपने सब क्रियाकलापों से, तभी उनको करता है। तो जब भी, लेकिन वो बाद में जब समय बदल जाता है तो उसको एहसास होता है कि शायद मैंने ये काम ठीक नहीं किया, और वहाँ से प्रायश्चित का भाव होता है। लेकिन अगर आप होशपूर्वक हैं तो प्रायश्चित तक आप कभी नहीं जाएंगे। प्रायश्चित तक आप तभी जाते हैं जब आप होशपूर्वक नहीं हैं, अटेंशन विदाउट टेंशन, जब आप अवेयरनेस के साथ हैं, आप पूरे, आपकी चेतना समग्रता में जी रही है, आप सभी कार्यों को पूरे ध्यान से करते हैं, तब आपसे दोष नहीं होते, चाहे वो आहार में हो, चाहे विहार में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे आपके जीवन के संस्कार में हो। लेकिन परमात्मा का सानिध्य पाकर ईश्वर तत्वों में अपने जीवन को सक्रिय रूप से और पूरी पवित्रता के साथ, पूरे समर्पण के साथ जोड़ने के बाद कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति पावन हो सकता है। न सिर्फ व्यक्ति, ऐसे भी उल्लेख हैं जब पशु पक्षी भी अपनी योनि का परिवर्तन कर पाए, अपने जीवन को उच्चतम अवस्था तक ले गए और अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को उदित कर पाए, लोगों के लिए प्रेरणा और लोगों के लिए एक आदर्श स्थिति में अपने आप को स्थापित कर पाए। जो बहुत गुनगुने चलते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हर समय किसी न किसी उधड़ बुन में रहते हैं, और वो सोचते हैं कि हम बहुत सियाने हैं, या हम बहुत तेज हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। असल में परमात्मिक जगत में, वो सामाजिक जगत में हो सकता है इन खूबियों के साथ सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने आर्थिक जगत में सफलता को प्राप्त करते हो, अपने व्यावसायिक जगत में कर लेते हो, जब नौकरी करते हैं वहीं गुण, कामयाबी के गुण हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के जगत में ये अवगुण है। आप किसी गुरु को स्वीकार करते हैं, गुरु के ज्ञान को स्वीकार करते हैं, और उसे बताते हुए अगर आपको कहीं शर्म आती है तो आपके मन में मैल है। अगर उस गुरु का नाम लेते हुए आपको शर्म आ रही है तो आपके मन में मैल है। यहां तो वो चाहिए चैतन्य महाप्रभु, या चाहिए मीरा, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, वो है महाराजा की पत्नी, और महल को लात मार कर सबको बिवर भरे चौराहे पे जाके नाच रही है। तो इसमें जब एक उपासक, एक
प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, एक भक्त, एक ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला आदमी की अवस्था ऐसे प्रेमी जैसी हो जाए कि वो अपने बाप के, देखे ना मुगल आजम आपने कि उसमें वो सलीम जो है वो उसके खिलाफ जो है तलवार खींच लेता है और पूरा लड़ाई भी होती है, संघर्ष होता है मैदान में जाकर के, पूरा बाप बेटे के बीच में युद्ध छिड़ता है। तो आप अपनी बनी बने रिवायतों को तोड़ सकें, अपने परिवार के लोगों का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें, आप सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध भी खड़े होने का हिम्मत जुटा सकें और भरे चौराहे पर, बीच मंडली में, बीच बाजार में, बीच समाज में, बीच परिवार में आप ये उद्घोषणा कर सके कि मैं परमात्मा के पथ का अनुगामी हूं, तो परमात्मा आपका हाथ थामता है। एक लड़की या लड़का अगर विवाह करना चाहते हैं, प्रेम के संबंध में बंधते हैं और वो लड़का ये कहने नहीं किसी से बताना भी मत, किसी को रास्ते में भी ना पता चले, और मेरे माँ बाप से तो कहीं मत देना, और मुझे तुमसे प्यार करते बड़ी शर्म आ रही है। वो कहेगी तू चला गए, वो उसको कहेगी तेरे जैसा बहुत आदमी नहीं चाहिए मुझे, तो बेकार आदमी है। और परमात्मा इतना विराट आपकी इन्हीं अवगुणों के साथ आपको गले लगा ले। मतलब एक साधारण सी स्त्री या साधारण सा पुरुष आपकी इतनी सूक्ष्म बेवफाइयों पर आपका संग साथ देने को राजी नहीं, और परमात्मा जो परम चेतना है वो आपके मन के मंतव्यों को नहीं समझता क्या? तो जो हम बहुत मुट्ठी बंद करके चलते हैं, बहुत दिमाग में तिगड़े में लगाते रहते हैं, वो इसलिए लगाते हैं, पीछे को जो अपना रास्ता बचा कर चलते हैं इसलिए चलते हैं कि 2-3-4 काम तो इन गुरु जी से निकाल लें, फिर गुरु जी से अपना कोई लेना देना नहीं है, फिर हमको नया गुरु पकड़ेंगे, फिर 2-3-4 काम वहां से निकाल लेंगे, फिर कोई और नया गुरु पकड़ेंगे। तो चकोरिया गादला पीता है जो बहुत मतलब इसका अर्थ ये है कि जो रोज टेस्टिंग करता रहता है उसको कुछ हाथ नहीं लगता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। तो आप ये करते हैं वो लोग जो बहुत अपने आप को ज़हीन समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो मूर्ख हैं, जो वो तिगड़मों के साथ ईश्वर के पथ पर चलते हो। उन्हीं को मिला है, उन्होंने ही पाया है, जो टोटली सरेंडर को उपलब्ध हुए हैं, टोटली सरेंडरिंग कर दी है, पूरी तरह से समर्पण कर दिया है अपने मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से, हर चीज से। जिनके मन में कोई पीछे को ABC प्लान नहीं है, उन्हें तुरंत मिलने को तैयार है ईश्वर। लेकिन जो उधड़ बुनों में फंसे उन्हें नहीं मिलता है। तो प्राय लोग, अगर शिष्य, वही शिष्य कौन है? सिख जो शब्द बना है शिष्य से बना है, और शिष्य कौन? जो शीश को धर दे तलवार की धार पर। मैंने पिछले दिनों बताया था वो गुरु गोविंद सिंह जी का जो पंच प्यारों की कहानी थी। 2000-5000 लोग बैठे हैं, एक ऐसी घड़ी आती है, गुरु गोविंद सिंह चुनते हैं कि इनमें से कौन आदमी ऐसा है जो मेरे लिए वफादार हो सकता है, मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो उनमें से कहते हैं कौन ऐसा है जो अपने जीवन का बलिदान देने को तत्पर हो, कौन अपने जीवन की आहुति दे सकता है धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, गुरु के नाम पर। तो एक आदमी हाथ खड़ा करता है कि जी मैं, आ जाओ। मयान में से तलवार निकालते हैं, उसे मंच के पीछे ले जाते हैं, वहां से एक चीख की आवाज आती है और खून में रक्त रंजित तलवार लेकर के मंच पर फिर उपस्थित होते हैं। बोले वो तो प्यारा हो गया ईश्वर के धर्म के मार्ग पर, अब कौन है दूसरा? वो लोग घबराए कि भाई ये तो जान ले रहे हैं। उन्होंने कहा भी ये तो जो शीश कटा दे, जो शीश रख दे धार पर, जो सर रख दे धार पर वो सरदार, जो शीश नवा दे गुरु के चरणों में वो शिष्य। तो दूसरे ने फिर हाथ उठाया जिम्मे, फिर पीछे ले गए, फिर वो कहानी दोहराई गई वैसी, फिर तलवार में से खून टपकता हुआ फिर बाहर लेकर आए। बोलो और कोई? ऐसे करके 5 जने खड़े होते और 5 के 5 जनों को नेपथ्य में पर्दे के पीछे ले जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि ये पंच प्यारे हो गए, अभी 5 लोगों ने धर्म के नाम पर अपना बलिदान किया, अब इनका कुछ पास्ट नहीं बचा, इनका कुछ भूत नहीं है, ना इनका कुछ वर्तमान है, इनका भविष्य है। सब लोग सोचते हैं 5 लोगों को उन्होंने मार दिया, जबकि पीछे ले जाकर के बकरे की बलि दी और फिर 5 के 5 को पगड़ी बांध करके और कृपाण दे करके पंच काकार उनको मंच पर सुशोभित किया। उनको कहा गया मेरे दाएं बाएं हैं, अब यही मेरे सर्वोच्च शिष्य होंगे, जिन्होंने अपने जीवन में सोच, वरना तो हर आदमी था वहां 2500-4000 आदमी बैठा हुआ था, 5 लोग उठे उनमें से। तो वो पंच प्यारे, तो वो जो चीज है ना, वो कभी कभी ये जो टेस्टिंग्स हैं, बहुत सामान्य टेस्टिंग्स, इनमें ही लोग खरे नहीं उतरते, इनमें लोग चल नहीं पाते। और देखिए एक सीधी बात मैं कहूं कि चलो इतना निर्शील विवेक तो हर व्यक्ति के दिमाग में है, इतनी कैलकुलेशन तो हर बंदा आप कर ही सकता है। हमारी सारी
प्रेयर्स में, हमारी सारी बातों में, हमारे सारे प्रवचनों में, हमारी सारी देशनाओं में, हमारी सारी बातों में और सारी शिक्षाओं में कौन सी बात ऐसी है जो आपको आपके सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, पारिवारिक, सांस्कारिक जिस जीवन से पृथक करती हो, उस जीवन को खराब करती हो। कोई किसी प्रकार के ऐसे नशे की प्रवृत्ति को हम प्रोत्साहित करते हो जिससे जीवन खराब होता हो, किसी ऐसी सामाजिक मूल्य की प्रतिष्ठा करते हो जिससे आपकी व्यवहारिक जीवन खराब होता हो, किसी ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात आपको कहते हो कि जुआ खेलना शुरू करो जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं जो आपके जीवन के उत्थान में बाधक बनती हो। फिर आपको किस बात की शर्म है, फिर आपको किस बात की शंका है? ये जो आपकी शंका और शर्म से भरा मन है, यही कामों में अड़चने पैदा करता है। इससे काम बनते नहीं। जिनके बने हैं वो बच्चों की तरह जाकर के सीधे खड़े हो गए। एक छोटा बच्चा है, उसे जब उसका बाप आकाश में उछालता है तो ठाके लगाता है। उसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, और अगर बाप हाथ आगे ना बढ़ाए तो नीचे गिर के मर भी सकता है, पर उसके पास दिमाग नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है। जो समाज में हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, वो मुस्कुराता है। तो जब हवा में उछलता है तो वो हंसता है, किलकारियां भरता है, और उसे इस बात का भय ही नहीं। तो परमात्मा जब बहुत सारी परेशानियों में हमें हवा में उछालता है, हम कभी किलकारी नहीं मारते, हम हंसते ही नहीं। हम अपने सिर भारी कर लेते हैं, हम अपने चेहरे भारी कर लेते हैं, हम डरने लगते हैं कि हम मर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। हमें इस बात का भरोसा ही नहीं है कि नीचे कोई दो हाथ हैं जो हमें संभाल लेंगे, जो हाथ हमारे गुरु के हैं या हमारे परमात्मा के हैं या किसी के। हमें इसका भरोसा ही नहीं है एक्चुअली। और अगर बच्चे की भी दिमाग में कंडीशनिंग हो जाए तो उसकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो जाएगी। बच्चा जितनी ग्रोथ लेता है अपने जीवन में, इतने जीवन में कभी ले नहीं पाते। बच्चा ना भविष्य में जीता है, ना भूत में जीता है, वो वर्तमान में जीता है, इसलिए प्रसन्न रहता है हमेशा। हम हमेशा या तो भूत में जिएंगे या भविष्य में जिएंगे। तो बहुत सारी ऊर्जाओं जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाती, बहुत सारी प्रार्थनाओं के फल जो हमें मिल नहीं पाते, वो इसलिए नहीं मिलते कि हमारी कंडीशनिंग, हमारे दिमाग की जो खुरपैच है, ये हमें खराब करती है। एक कल किसी लेडी से मेरी बात हो रही थी, वो हरियाणा से हैं शायद, तो या राजस्थान से हैं। वो बार बार कह रही थी कि मैं जी बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन उसके सारे विचार और सारी बातें बड़े बड़े PhD और बड़े बड़े डीलिट को फेल कर रही थी। उसने कहा जी मैंने तो आपका सूत्र पकड़ लिया, और मुझे 40-50 साल में जो नहीं हुआ, मेरे सारे जीवन में सब कुछ होने लगा। बोले 2-3 महीने में मेरा जीवन उलट पलट हो गया एकदम। बोले मेरे दिमाग मुझे कुछ आपके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। जो आपने बोला मैं उसी को कर रही हूँ। वो आएगी अभी 8 तारीख वाले प्रोग्राम में आएगी। तो ये प्राप्ति उन्हीं को है जिनके पास ज्यादा देयर फॉर नहीं है, ज्यादा दिमागों में ज्यादा उधेड़बुन नहीं। वरना तो ये तो आप तो धंधा करने चले ना, फिर तो बिजनेस करना चाहिए। अगर ये मैं सीधा संबंध इसका आपके प्रेम प्रसंग से जोड़ता हूँ। सभी ने कभी न कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा किसी न किसी रूप में प्रेम किया ही है। रामानुजन पहुंचता है गुरु के पास, तो वो कहता है कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो कहते परमात्मा ठीक, मैं तो इसी के लिए बैठा हूँ, इसी की विधि बताता हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम कभी किसी को थोड़ा बहुत कभी को प्रेम किया है तुमने? बोले नहीं, मैं तो ईश्वर को खोजने निकला हूँ। गणितज्ञ का दिमाग है तो वो उस तरह से बात कर रहा है। तो कहते नहीं वो ठीक है, ईश्वर भी मिलेगा, ईश्वर की भी खोज हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत, कभी किसी से प्रेम, किसी से जुड़ाव कभी हुआ? बोला बार बार प्रेम 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 गा रहे हैं, मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं परमात्मा को खोजने निकला हूँ। बोले सुन मेरी बात, अगर एक भी क्षण कभी जीवन में प्रेम नहीं किया तो बाहर निकल जा, ईश्वर तुझे कभी प्राप्त ना हो सकेगा। अगर कभी किसी से प्रेम किया हो तो उसको इतना बढ़ाया जा सकता है कि वो विराट होकर परमात्मा में परिवर्तित हो जाए, लेकिन किया ही नहीं तो तेरे पास बीज ही नहीं है। नमस्ते। तो हम अपनी राग अलाप रहे, अपना राग अलाप रहे, हम उससे कुछ और बात कर रहे हैं। हम उससे कह रहे तूने कभी दिया जगाया अपना कि नहीं? बोले नहीं मुझे इतना वो ये पूछना नौकरी कब लगेगी। हम कह रहे तूने कभी कोई क्रिया करी, कोई किसी प्रकार का उपाय किया, कहीं कोई सूर्य को अर्घ दिया? बोले नहीं सूर्य का तो बाद में दे लूंगा, पहले ये पूछना मुझे लॉटरी कब निकलेगी। हम उससे कह रहे भाई तुम जरा से ये बताओ कभी कोई परमार्थ के काम में किया हो, कोई दान पुण्य किया हो, कोई और अच्छी बात कभी की हो, तो उससे जो पुण्य का कृत्य है उसको बढ़ाकर आपके परिणामों में परिवर्तित किया जा सकता है। वो कह नहीं मुझे ये बताओ कि मेरे घर में सुख शांति कैसे होगी। हम उससे कह रहे हैं कि तुमने कभी कपूर का दिया जगाया हो, कैम्फर लैंप घर में जगा लो तो उससे कुछ चीज ठीक हो जाएगी। बोले नहीं पहले घर में कोई राशन भर जाए, सामान आ जाए, पैसा आ जाए, तब कपूर का दिया जाए। ये कुछ ना हो सकेगा। प्राथमिक शर्तों पे हम पूरा नहीं उतरते। जैसे मैंने बताया किसी से आप जब थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं तो उसमें अगर वो प्रेमी इस तरह के गुणों का है जिसमें आप रोज मक्कारी नजर आ रही है,
रोज बेवफाई नजर आ रही है, रोज चालाकी नजर आ रही है, और रोज लग रहा है कि कल के बाद ये आदमी तेरा साथ छोड़ के भाग जाएगा। उसके साथ कोई चलेगी या चलेगा? ना चलेगी ना चलेगा। फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर लोग जो है उनके ब्रेकअप हो जाते हैं। उसका प्राथमिक बिंदु ये है कि प्रेम नहीं करते, वो व्यापार वो दिमाग करते हैं, वो अपनी मैकेनिज्म लगाते हैं दिमाग का। मैं यूं करूंगी तो ये यूं करेगा, तो ये यूं होगा, तो वो होगा, और वो के बाद जो होगा, और जो के बाद सो होगा, और सो के बाद खो होगा, तो काम खत्म, तो कुछ नहीं होगा। तो इतनी जरूरत ही नहीं है लगाने की इतनी उधड़ उनकी आवश्यकता नहीं है, सिंपल बात है कोई चीज। तो प्रेम का संबंध भी हम ज्यादातर वासना को प्रेम में परिवर्तित करके समझते हैं। प्रेम किसी पौधे से हो सकता है, किसी प्रकृति से हो सकता है, भोजन से हो सकता है, भजन से हो सकता है, भगवान से हो सकता है, गीत से हो सकता है, संगीत से हो सकता है, वस्त्रों से हो सकता है, खुशबू से हो सकता है, सूरज से हो सकता है, चांद से हो सकता है, तारों से हो सकता है, बिजली से हो सकता है, तितली से हो सकता है, सुगंध से हो सकता है। और जहां भी एक बीज डल गया कहीं, फिर उसका विराट वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर वो है ही नहीं, तो प्राय मेरे पास उन लोगों के काम ज्यादा नहीं होते जो ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग हैं, और वो बहुत कठिन है। जीसस क्राइस्ट कहते थे ना कि परमात्मा के राज्य में बहुत ज़हीन लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है, और माइंडेड लोग जा ना सकेंगे, क्योंकि जब ज्यादा हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है तो हर चीज के साथ तुलनात्मक विवेचन शुरू होता है। शिक्षा में ये तो सिखाती है, हर चीज में एक कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव स्टडी, एक उसका तुलनात्मक विवेचन साथ साथ चलता है दिमाग में। जहां वो तुलनात्मक अध्ययन साथ चलता है, वहां परिणाम प्राप्त नहीं होते। ये तो गूंगे का गुड़ है, खात जात मुस्कात जात, बता भी नहीं सकते किसी को क्या मजा आ रहा। फिर वो चीजें होती जाती हैं, वो साधारण ढंग से हो सकती है। हम इसमें विकल्प खोजते हैं। अभी किसी ने लिखा कि वो मानसिक रूप से ही सब कुछ चढ़ा दें, सोने का कंगन भी मानसिक रूप से चढ़ा दें, सब कुछ कर दें। मैं इस पर काफी पहले बोल चुका। तो फिर परिणाम भी मानसिक रूप से ही रखिए आप भाई। फिर अपने मन में सोचे जाओ आपके सब काम हो गया, उसमें क्या समस्या? लग गई नौकरी, दफ्तर में बैठे हैं, सब काम, तनख्वाह भी मिल गई, खर्च भी कर दी, शादी भी हो गई, तलाक भी हो गया, बच्चे भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, निमट भी गए जयराम जी की। भाई मानसिक रूप से कितनी देर लगती है? सारी यात्रा समाप्त, और मोक्ष भी प्राप्त होकर स्वर्ग में बैठे हैं आप, और परमात्मा सामने बैठे हैं। मानसिक रूप से सब संभव है। ये सब फालतू की तरकीबें हैं जिन्होंने लोगों को परमात्मा के पद से पृथक किया, जो कुछ नहीं होता। ये विषम परिस्थितियों की चीजें थी। एक आदमी कोमा में है, संभव नहीं है कुछ करना, लेकिन परमात्मा के पद का अनुगामी रहा है, पूरा जीवन पूजा पाठ में बीत गया है, अभी बेचारे के वेंटिलेटर लगा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता है, तो मन मन में परमात्मा का ख्याल ले रहा है। इष्ट कभी दर्शन किए थे ज्योतिर्लिंगम के, उसको स्मृति में ले रहा है। कभी कैलाश गया था, वहां बैठकर हवन किया, पूजन किया, उसको विस्मृत कर रहा है, उसको पुनर्स्मृति कर रहा है, उसको फिर से याद कर रहा है। कभी किसी को बुरा कर दिया, उसके प्रति परमात्मा से क्षमा मांग रहा है। कभी किसी का अच्छा कर दिया, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। ये विषम परिस्थितियों में था। ये ऐसे हट्टे कट्टे मुस्टंडे लोगों के लिए नहीं, सारे दिन बैठ के व्हाट्सएप चला रहे हैं और परमात्मा को मानसिक रूप से करना चाहते हैं। चलेगी नहीं बात, बनेगी नहीं बात, कुछ करना पड़ेगा। और जो मैंने अभी शुरू किया है वो कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधक को साधन की आवश्यकता अनिवार्य है, तो सभी ने ली है। और जो इसके बिना बात करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो बस आपको गोल गोल घुमाते हैं, और आप फिर एक संख्या और बढ़ाते जाते हैं अपने साथ अनुभवों की, गुरुओं की और बाकी चीजों की। जितनी जल्दी, जितनी शीघ्र समझ आ जाए, उतनी जल्दी दरवाजा खुल जाता है। नहीं समझ आता तो भटकते रहते हैं। और मेरा उद्देश्य यही कि मैं ज्यादा भटकाऊं नहीं, ज्यादा घुमाऊं। वैसे ही इतने भटक चुके, वैसे ही इतने गुमराह हो चुके, वैसे ही इतने परेशान रह चुके, अब और क्या भटकना है, अब और क्या गुमराह होना है। अब तो सीधे सीधे सही मार्ग ही मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अब देखो, जिसके समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। कुछ करने से बात बनेगी और कुछ करने से बनेगी नहीं। आप अपने जीवन में सब कुछ करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अपने जीवन में भी तो सब कुछ करना ही चाहते हैं ना। आप जो हैं जितने, अब वो कहते हैं जब ध्यान करेंगे, जो करोड़पति नहीं है वो ध्यान नहीं कर सकता, ये भी बता देता हूं आपको। उससे पहले जो ध्यान करेगा वो पैसे का ध्यान करेगा, वो घर का ध्यान करेगा, वो कार का ध्यान करेगा, वो मोटरसाइकिल का ध्यान करेगा, वो भोजन का ध्यान करेगा, वो स्त्रियों का ध्यान करेगा, वो पुरुष का ध्यान करेगा। वो ध्यान कर ही नहीं सकता। ध्यान तो बुद्ध कर सकता है, राजाओं के बेटे हैं। 24 के 24 तीर्थंकर सम्राटों के पुत्र हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सब सम्राटों के पुत्र हैं, तब कुछ कर सके। वो नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? मतलब अगले आदमी के कपड़े ही नहीं होकर जो हमने त्यागा। अबे भैया तेरे पास थे ही नहीं, कुछ त्यागा क्या? त्यागा बुद्ध ने। बड़ा
कई सौ करोड़ की संपत्ति लात मारकर चल दी है, वो त्याग है। अब एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा है, हवाई चप्पल पैर में नहीं है उसके, और एक फटा हुआ निक्कर उसने पहना हुआ है, और वो कह रहा मैंने सब छोड़ा। अरे भैया छोड़, तेरे पे था ही क्या जो तूने छोड़ दिया? छोड़ता वो जिसका कुछ भरा पूरा कुछ होता, जो 1 लाख 2 लाख 4 लाख की नौकरी छोड़ता, जो कोई अच्छे चीजों को छोड़ता तो छोड़ता। तूने क्या छोड़ा? तेरे पे कुछ था ही नहीं। तो अब ये इसे हम बड़ा उसमें समझने लगते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तो त्याग वो कुछ त्याग नहीं है। इसीलिए वो सही ढंग से परमात्मिक मार्गों के अनुसारक करने वाले व्यक्ति बने, अनुगमन की तरफ ले जाने वाले व्यक्ति बने, विचार बने, और उनकी ही विचार ने, उनकी ही देशना ने समाज को, जीवन को परिवर्तित किया। प्राथमिक रूप से ही, एकदम से ही आध्यात्मिक जगत में समर्पित व्यक्तित्व, या जैसे कहें बचपन से ही पूरी तरह से धर्म और अध्यात्म के मार्ग में अभिप्रेरित व्यक्ति भी बहुत बड़ी चीज नहीं कर सके दुनिया में। एक आध अपवाद छोड़ दें बस आप, जिनमें आदि शंकराचार्य मुझे सबसे पहले नजर आते हैं। आदि शंकराचार्य को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा तो सारे वो लोग कर सके जिन्होंने जीवन के समग्र वर्तुल, समग्र अस्तित्व को जिया, जिनमें हम 4 नाम मुख्य रूप से लेते हैं: रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर। ये चारों के चारों महापराक्रमी सम्राट थे सारे के सारे, तब वो काम कर सके, वरना तो संभव नहीं है। और ये मुख्य धाराओं से, ये दूसरी धारा से आए और धर्म के जगत को आलोकित करके निकल गए। ऐसे ही लोग धर्म के जगत को आलोकित कर सकते हैं। जो 4 साल की उम्र से माथा पोते बैठे, मैं माफी से कहूंगा इस बात को, अपवाद सब जगह हैं लेकिन कम है, तो 4 साल वो असल में रिजिड हो जाते हैं, उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनके पास प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं बचती, उनके पास अनुभव के कोई पिटारे नहीं होते, उनके पास अनुभव के ज्ञान के खजाने नहीं होते। वो बस शास्त्र और शास्त्र एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ शास्त्र सदा सर्वदा जीवित रहते हैं, कुछ शास्त्र एक समय के बाद टाइम बाय हो जाते हैं, उनकी अवधि समाप्त हो जाती है, उसमें गुंजाइश होती है सुधार करने की। इसलिए हर गुरु का एक धर्म बनता है, कर्म बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है, और उसको वो निभाते हैं। तो एक समय के बाद वो परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है, करना ही पड़ता है, उसकी जरूरत होती ही होती है। अगर पुराना ही सब ठीक चल रहा होता तो किसी नई देशना की जरूरत नहीं थी। तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी उभर के सामने आई जिन्हें परिवर्तन की जरूरत है, तो वो हम कर रहे हैं उस तरह से। पर इसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि आप अगर आपके मन में बहुत सारे उधेड़ गुण हैं तो मंजिल की प्राप्ति में भी उतनी ही उधेड़ गुण प्राप्त होंगी। मुझे पता चल जाता है जब व्यक्ति के सवालों से, जवाबों से, आदमी के मिलने से, जितने ज्यादा एक्सक्यूजेस में हम फंसे होते हैं उतने ज्यादा हमें समय लगता है, उतनी ज्यादा देर हो जाती है फिर परिणाम को प्राप्त करने।